आपको क्या लगता है अगर किसी के पास जी हाथ में 10,000 रुपीज है तो क्या लगता है वो कुछ वेल्थ क्रिएट कर सकता है वो 10,000 से? हाँ जी भाई, कुछ भी कर सकता है वो। गारंटेड दे रहा हूँ, 10,000 रुपए से भी आप मिलियनर बन सकते हो अगर आपने ये कर लिया। क्या वो चीज? 723 करोड़ की डील तो मैं आज तक अपनी जिंदगी में कर चुका हूँ। 723 करोड़ 723 करोड़ जिसमें मैं खुद इन्वॉल्व था, जिसको 127 मिलियन कहते हैं गरीबों। भाई एआई तुम्हें खा जाएगा। 30,000 Amazon ऑलरेडी जॉब्स खा चुका है। यूपीएस ने 40,000 बंदे ऑलरेडी फायर कर दिए हैं। और वो क्या करेंगे, उनके पास ऑप्शन भी क्या, पर ये भी सोचो। हाँ Amazon कह रहा है कि भाई हमारे पास तो एआई ऑटोमेशन आ गया यार, रोबोट्स आने वाले हैं, जेंसिस काम नहीं कर रहे हैं। ये इनको है कि विक्टिम होता है, मेरे को तो भाई बैठे बैठा पैसे दो, मैं पता क्या बोलूँगा, इनको निकालो। और एक सीक्रेट बता देता हूँ, हाँ मैंने भी अभी 2 बंदे निकाले हैं, 3 बंदे का डिपार्टमेंट था हमारा, 2 बंदे इसमें से निकाले हैं। पर मैंने रखा किसको वो बता देता हूँ। अच्छा मैंने उसको रखा जिसको एआई चलाना आता था। भाई इंडिया में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है आपके पास, अगर आप 10 साल में अमीर ना हुए ना, डूब के मर जाना। मैं इनको अमीर बनाना चाहता हूँ, पर क्या ये अमीर बनना चाहते हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन है। हाय गाइस, वेलकम टू द संदीप सर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ वो शख्स है जिनका बिजनेस 3 देशों में फैला हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड इंडिया। जिनका वहां पर बिजनेस है वेल्थ क्रिएटर थ्रू रियल एस्टेट, बिजनेस कंसल्टेंट और रियल एस्टेट कंसल्टेंट। तो ये फेमस पर्सनालिटी का नाम है जसमीत सिंह जी। वेलकम टू द पॉडकास्ट सर। थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। ओके जसमीत जी, ये बताइए कि आपका जो रियल वर्ल्ड का या रियल एस्टेट बिजनेस कोच या कंसल्टेंट का ये बिजनेस शुरू हुआ, उसकी शुरुआत हुई कहाँ से थी? शुरुआत तो भाई मेरे दादाजी ने करी थी। अच्छा मैंने तो नहीं करी। अच्छा, शुरुआत तो आप थर्ड पीढ़ी हो? मैं थर्ड पीढ़ी हूँ भाई। ओह शुरुआत तो दादाजी ने करी भाई। शुरुआत तो उनसे पूछो कि भाई उन्होंने कब करी थी। अच्छा। आई थिंक उन्होंने 1970s में भी कुवैत में काफ़ी बिल्डिंग्स या काफ़ी घर वगैरह, काफ़ी रियल एस्टेट का काम बिल्डिंग का करा था। ओके वो ए क्लास के बिल्डर थे। ओके ए क्लास का बिल्डर का उस टाइम पे मतलब ये होता था कि वो किसी भी प्रोजेक्ट को बना सकते थे। बराबर। फॉर एग्जाम्पल उनका कोई लिमिट नहीं होता था कि भाई इस प्रोजेक्ट को या जितने का करोड़ का भी है, चाहे 500 करोड़ है, 600 करोड़ है, उनका कोई लिमिट नहीं था बराबर कि भाई वो नहीं कर सकते। वो ए क्लास का बिल्डर का मतलब ये होता है भाई कोई भी प्रोजेक्ट ले सकते हैं अगर ये चाहे तो भाई मैंने नहीं स्टार्टिंग करी। अच्छा। स्टार्टिंग तो भाई साहब दादाजी ने करी थी। वो आज हमारे में नहीं है, वो बात अलग है। बट उनको पूछो ये वाला क्वेश्चन जाकर। मेरे से नहीं पूछा, मेरे पास आंसर नहीं है इसका। फिर वो पास ऑन पापा का हुआ, फिर पापा हाँ, पास से ऑन आपसे। पापा को, करेक्ट। ओके। सो पास ऑन ऐसे हुआ कि पापा प्रोजेक्ट मैनेजर थे। ओके। वो बिल्डिंग की जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते थे। बट एक रिग्रेट तो नहीं मैं जिंदगी में कभी रखता, बट आप जैसे बढ़ते हो जिंदगी में, समझ आती है, मैंने ना अपने दादाजी से क्वेश्चंस नहीं पूछे यार। अच्छा। और ये मेरे को टाइम भी नहीं मिला क्योंकि मैं बहुत जल्दी छोटा था जब मैं न्यूजीलैंड चला गया था। ओह हालांकि जब मैं छोटा था तो उन्होंने ही हमें पाला पोसा, क्योंकि दादी मम्मी काम करती थी, तो दादी और दादा जो थे वो मतलब वही हमें लुक आफ्टर करते, मेरे को और मेरे भाई को। बराबर। तो क्या होता है कि जब आप छोटे होते हो तो ईगो भी होती है। आप कहते हो भाई तो आप कौन हो, आपको क्या बाबा जी का बीप ज़्यादा नहीं पता है ना। हाँ, सब करते हैं, सब करते हैं, सब। बराबर। हर एक बंदे की ज़िंदगी में 3 स्टेजेस आती हैं। ओह पहली स्टेज ये होती है कि वो अपने माँ बाप सबसे चाहते होते हैं, बिल्कुल कह रहे भाई माँ बाप है तो सब कुछ है। बराबर। फिर सेकंड स्टेज आती है कि भाई उनको कहते हैं यार ये क्या बकवासबाजी कर रहे हैं यार, माँ बाप को अकल नहीं है, कुछ नहीं है, बकवास है, सब छूट है। फिर जब उनके बच्चे हो जाते हैं ना, बराबर, तब फिर उनको ह्यूमनाइज करना शुरू करते हैं अपने माँ बाप को। यार नहीं यार, जो मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कर दिया, जो मेरे दादा दादी ने मेरे लिए कर दिया ना, वो शायद कोई भी नहीं कर सकता। बराबर। ये 3 स्टेजेस होती हैं हर एक बंदे। तुम्हारे में भी है हराम ज़ादो, तुम मानोगे नहीं, वो बात अलग है। तुम भी ये सब कर चुके हो, सब कर चुके हो तुम। बराबर। पता चुक ये नेचुरल है। हाँ बराबर है, इसमें कोई खराब, इन नेचुरल है। बराबर। तो ज़्यादा सोचने की टेंशन नहीं। यहाँ पर रिग्रेट नहीं है मेरे को, शायद मेरे पास थोड़ा सा और टाइम होता, शायद मैंने उनके साथ थोड़ा टाइम और बिताया होता, शायद मैं उनसे और थोड़े क्वेश्चंस पूछा जो कि मेरे को ऑब्वियसली गोइंग फॉरवर्ड जब जिंदगी में आगे बढ़ा तो मेरे को मेंटर मिल गया था जिसके मैंने पूछा। पर मेरे घर पे सब कुछ था, उसको मैं मिस कर गया। और ये जो मैं कंटेंट क्रिएट भी चलो हो रहा है,
ये मेरी लेगेसी के लिए हो रहा है, कोई मेरे बच्चों को या मेरे बच्चों के बच्चों को वो कभी भी उठा के इसको देख सकते हैं यार। बराबर। सो उनको पता चलेगा भाई कहाँ पे था वो, कहाँ पे था, कहाँ से उठा, कहाँ से गिरा, तो ये सब उनको पता चलता रहेगा। एंड आई थिंक पार्ट ऑफ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ कि भाई कंटेंट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा एक बात ना, क्योंकि कल की ही ये मेरे साथ बात हुई है, बराबर। बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों के मामले में, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि भाई मेरे को रिग्रेट नहीं, पर मेरे को लगता था कि शायद मैं और क्वेश्चन पूछ लेता उनसे तो बड़ी हो जाता। ओके। अब कल मेरे को किसी का फ़ोन आया, बराबर। दोस्त है तो मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ बात नहीं करना चाहता, क्योंकि यू नो ऐसा पर्सनल है कुछ। अभी पर्सनल है, पर पता चल गया तेरे को, पता कौन है तू, ठीक है, हाँ। पता तेरे को। अब हुआ ऐसा है कि भाई अब उसके बच्चे हैं, बराबर। और वो भी ऑस्ट्रेलिया में रहता है, ओके। हमारे साथ ही रहता है और ज़्यादा दूर नहीं है। बराबर। तो उसमें क्या हुआ कि भाई उसके जो जान पहचान के थे बंदे, हम्म। उनके रिश्तेदार, ज़्यादा मैं डिस्क्रिप्शन ना दूँ नहीं तो हाँ, खुल जाएगी बात, खुल जाएगी बात। तो मैं डिस्क्रिप्शन ना देता हूँ। उनके उसके रिश्तेदार उसके घर पे गए। ओके। उसमें क्या हुआ कि भाई उसके रिश्तेदार ना उनके बच्चों को सलाह देनी शुरू कर दी। अच्छा। और मेरे को लगता है कि यार सलाह उनसे लेनी चाहिए कि या तो उनकी हिस्ट्री बढ़िया हो, बराबर। या तो उन्होंने वो कुछ ऐसा कुछ किया हो, कुछ लाइफ में। कुछ लाइफ में कुछ अचीव करा हो। बेसिकली बात ये थी कि भाई आप ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया में बच्चों को मार नहीं सकते। अच्छा। हाँ भाई बच्चों को मार नहीं सकते। ऑस्ट्रेलिया में अलाउड ही नहीं है। न्यूजीलैंड में भी अलाउड नहीं है, यूएस में भी नहीं है, यूके में भी नहीं माँ है। बाप तक नहीं मार सकते। माँ बाप नहीं मार सकते। अरे बाप रे। पर ये काम जो है मेरे को लगता है बिल्कुल घटिया है। हाँ बिल्कुल। क्योंकि भाई जो प्रसाद मेरी मम्मी ने मेरे को दिया था ना छोटे होते, वो किसी ने नहीं दिया। बिल्कुल। और उस प्रसाद के मामले में ही मेरे को लगता है उस प्रसाद के कारण ही मेरे को लगता है जो मैं हूँ आज मैं हूँ, 100%। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये स्टडीज मैं आपको बता दूं कि आप तो हाँ। बच्चों के साथ, मैंने सुना आप बच्चों को बिगाड़ते हो, नहीं मतलब पढ़ाते हो। सो बेसिकली पता क्या, 2 स्टडीज हुई थी। उसमें एक ग्रुप को लिया गया था जिसमें बच्चों को देखा गया कि भाई ये 0 से 18 साल तक इनका क्या चल रहा है। इनको ना फ्रीली पूरा छोड़ दिया कि मतलब कोई माँ बाप नहीं, कोई पूछ रहा है इनसे, कोई भाई बहन नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई कंप्लीट फ्रीडम। ओके। और दूसरे साइड एक ग्रुप बच्चों को लिया जिसमें माँ बाप का जो गोल था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। बराबर। और वो उसको बिल्कुल उनको अगर दिल करे तो पटैक करके पढ़ भी रही है तो कोई दिक्कत नहीं, जो हमें भी पढ़ी। भाई तुम्हें पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? बिल्कुल बहुत। किसने मारा था? मम्मी तो बहुत मारी है, कान एक बार कट गया था छोटा सा। ये लेफ्ट, ये वाला लेफ्ट भाई मेरे को भी मम्मी ने जो पेला है ना, मम्मी शुक्रिया आपका, क्योंकि अगर आप पेलते नहीं मेरे को तो आज मैं ऐसा नहीं हो सकता था। नहीं बिल्कुल सही कहा आपने। पापा ने भाई मेरे को बस जिंदगी में एक ही बारी ठोका है। अच्छा। एक बस, उसके बाद भाई साहब मेरे को ऐसे कान में लग रहा था, मेरे को याद है वो। अच्छा मेरे को याद नहीं क्यों मारा था, होगा कोई लेकिन वो पता एक ही बार मार दिया मतलब जिंदगी भर रह गया भाई, जिंदगी भर एक बार ठोका पटाख करके, मतलब ऐसे मजा आ रहा ना, मैं आज भी लग रहा है की आवाज नहीं आती जैसे वैसे आ रही थी। बट पापा ने एक भी नहीं मारा मेरे को। तो बात ये कि जो सेकंड स्टडी, जो सेकंड ग्रुप था ना, हाँ। उसमें बेसिकली क्या था कि बच्चों को उसके टीचर, उसके माँ बाप बहुत अकाउंटेबल रखते थे, और अगर लगता था पटाख करके बढ़ती भी थी, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर। और भाई क्या हुआ कि ये जो बच्चे जो फ्री, हाँ, जिनको कुछ अकाउंटेबल नहीं, कोई चक्कर नहीं है, और ये जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, इनको कहा अभी काम करा जाओ, तुम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे करो, अपने होमवर्क करो, सब कुछ करो, डिसिप्लिन में ला के रखा। इन दोनों में से ग्रुप में से आपके हिसाब से कौन सा ग्रुप जो है जो एक्चुअल दुनिया में आके बढ़िया करा होगा? ऑब्वियसली जिस पे अकाउंटेबिलिटी रखा रहेगा। करेक्ट। क्योंकि जो माँ बाप से मार खाते हैं, करेक्ट, वो दुनिया में कुछ ना कुछ तो उखाड़ते हैं। वो तो कुछ ना कुछ उखाड़ रहे हैं, हम भी उखाड़ ही रहे हैं। ऑब्वियसली हम भी उखाड़ ही रहे हैं। बिल्कुल। 723 करोड़ की डील तो मैं आज तक अपनी जिंदगी में कर चुका हूँ। 723 करोड़। 723 करोड़ किस फील्ड में, ये किस फील्ड में आप बता सकते हो ऑडियंस को? रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में, ओहो, जिसमें मैं खुद इन्वॉल्व था, जिसको 127 मिलियन कहते हैं गरीबों। पीछे एक मेरी वायरल हुई थी वीडियो, तो उसमें एक लड़की कहती कि उसमें मैंने बोला था कि भाई कभी तुमने देखा ज़करबर्ग को, बिल गेट्स को या इलॉन मस्क को एलवी पहनते हुए या कोई ब्रांडेड कपड़े पहनते हुए? मैं कहा ये मिडिल क्लास, ये तुम ही हो गरीबों। क्योंकि ये इनसिक्योरिटी करके, गंदा माइंडसेट करके वो अपने आप को अपनी शील्ड बना के रखते हैं कि भाई हम एलवी पहनेंगे तो हमें लोग पूछेंगे। भाई कोई ना पूछ रहा तुम्हें, तुम्हारी औकात नहीं है पूछने वाली, तुम्हारे कर्म नहीं ठीक। बराबर। तुम घड़ियाँ लेके, गाड़ियाँ लेके,
तुम्हें लगता है कि भाई हम अपने आप को छुपा लेंगे, क्योंकि वो अंदर से इन्फीरियर, अंदर से छेद है उनके। सो उसमें से एक लड़की ने कमेंट करा, कहती तू 5 लाख का अफोर्ड भी कर सकता है। मैंने कहा मैडम नाम नहीं लेना तेरा, हाँ पता तेरे को कौन है तू देख रही है मेरे को पता, तू रोज देख रही है मेरे को, देख अच्छी बात है, मेरे को और वाल करवाओ। बराबर। कहती 5 लाख के जूते कभी पहन के देखे? मैंने कहा यार 723 करोड़ की मैं डील्स कर चुका हूँ अपनी जिंदगी में, बराबर। तेरे को लगता नहीं कि मैं 5 लाख के जूते पहन सकता हूँ? बराबर। मैं पहनता नहीं हूँ भाई, मेरे को वो कपड़े चाहिए जो कंफर्टेबल हो, जो अच्छे न लगते हो। अब हंसोगे। कल क्या वो मेरी एक टी शर्ट ब्रांड न्यू थी, मतलब जैसे मैंने पहनी ना, मैं ये नॉर्मल टी शर्ट पहनता हूँ मैं, ब्रांडेड पहनता हूँ, पर मतलब ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए, मैं बस अपने, क्योंकि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी तरह क्रेडिट कार्ड पे नहीं लेता गरीब हो, मैं कैश पे करता हूँ। तुम साला क्रेडिट कार्ड पे स्टारबक्स की कॉफी पी के खुश हो जाते कि भाई हाँ ये स्टारबक्स आने को मिल गया। भाई वो मत करा करो ऐसे, तुम क्यों अपनी जिंदगी खराब करो। एनीवेज, उसमें क्या हुआ ना, उसमें ना बहुत इतना नैनो सा होल हो गया ना कि मतलब आपको बैठे शायद नजर भी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैं कल 3 पॉडकास्ट कर रहे हैं, मेरे को लग नहीं रहा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि उसमें आप होल पता भी चल जाएगा कि आपकी टी शर्ट में होल है। आप घर पे गए तब पता चला मेरे को, हाँ मैंने नहीं देख लिया था पॉडकास्ट देख लिया था, पर इतना आपको नजर नहीं आएगा वो। बिल्कुल। अगर आप मेरे सामने भी बैठे हुए हो आपको नजर नहीं आएगा, बिल्कुल। पर मैंने बताया क्या, मैंने घर जाते टी शर्ट फाड़ दी। क्यों? क्योंकि कभी भी फटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, कपड़े वो पहनने चाहिए जो साफ सुथरे हो। जब तुम फटे हुए कपड़े पहनते हो या रखते हो तो वो तुम्हारे जो बरकत होती है ना उस पर डिपेंड करता है, उसको इफेक्ट करता है। हमारी मानसिकता देखो, मेरी कज़न जिसके बारे में आपको बता ही रहा था कि भाई ऑफ कैमरा के भाई वो साउथ में रहती है, तो मैं उनके साथ ही स्टे कर रहा हूँ। वो कहती रहन दे, घर पे ले जाइयो, उस पर घर पे कुछ करवा लियो या किसी को दे दे। मैं कहा नहीं, ना किसी को फटे कपड़े देने हैं ना पहनने हैं। अच्छा। अब तुम क्या करते हो गरीबों, तुम लोगों को फटे कपड़े देते हो और ये कहते हैं हम तो डोनेशन करने जा रहे हैं। ये कौन सी डोनेशन है ये? तुम अपने बच्चों को वो कपड़े नहीं दोगे पहनने के लिए, पर तुम दूसरे के बच्चों को दे रहे हो। अगर तुम्हें वाकई डोनेशन करनी है तो अच्छे कपड़ों की डोनेशन करा करो, साफ करके दिया करो। मतलब तुम वही करते हो जो कभी जिंदगी में नहीं पहने हुए, वही उठा के दे देते तुम। क्या कोई फायदा नहीं है ऐसी डोनेशन का, कोई फायदा नहीं है। इनफैक्ट मालिक तुम्हें ज्यादा देगा अगर तुम उसको अच्छी तरह से साफ सुथरे, फटे ना हो वहीं से। अब मैं चाहता तो मैं दे सकता था, किसी को पता भी नहीं चलता, पर मैंने फाड़ के फेंक दिया। यार जरूरत ही नहीं है, जब मैं नहीं पहना तो मैं किसी दूसरे बंदे को क्यों दूं? बिल्कुल। चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, उसमें क्या लेने देना यार। ये होती छोटी छोटी बातें हैं संदीप भाई। अमीर ही होना चाहते हैं, पर गरीबों से भी बदतर इनकी आदतें हैं और इनका माइंडसेट है। मतलब पूरा गेम माइंडसेट का ही है। पूरा ही गेम माइंडसेट का भाई, बराबर। पूरा ही गेम माइंडसेट है। जिसको ये समझ आ गया वो मिलियनेयर बन सकता है, गारंटेड। लिख के दे रहा हूं मैं आपको। जो भी अपना बंदा ये ठीक कर लेगा वो मिलियनेयर। तो यार पैसा तो कुछ भी नहीं है भाई, पैसा एक बाय प्रोडक्ट है जो आप करना चाह रहे हो या जो आप वैल्यू ऐड कर सकते हो जिंदगी में। अब जैसे बच्चों को आप बिगाड़ना बंद कर और नहीं पढ़ाना पढ़ाते रहते हो ना, मतलब क्या कर रहे हो, वैल्यू ऐड कर रहे हो, राइट? बिल्कुल। उसमें क्या है कि भाई उनकी लाइफ बढ़िया हो रही है। बराबर। पर हमारा दिमाग खराब है ना भाई, हमारा दिमाग खराब है, हमें पता नहीं है। बराबर। सो गोइंग बैक टू दैट भाई, हाँ, जो दूसरा ग्रुप था, बराबर भाई जो दूसरा ग्रुप था ना, उन्होंने भाई बिजनेस बनाए, अपनी फैमिलीज बढ़िया करी, सब कुछ बढ़िया। ये लोग जो फ्रीडम जिसको दी अल्टीमेट, उसको भाई जिंदगी बर्बाद, क्रम्बल, प्रेशर नहीं झेला जा रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। सो इस करके जो बात थी जो मेरे दोस्त की, उसके रिश्तेदार उसको बोलते हैं कि भाई तू बच्चे ने गलती से बोल दिया कि मम्मी ने मेरे को कल मारा था। तो उसके रिश्तेदार बोलते हैं कि अगली बार होगी तो पुलिस को बोल दियो। उसका मेरे को फोन आया कि भाई इसको मैं कैसे हैंडल करूं। मैंने मेरी बात सुन, मैं कहा ऐसे रिश्तेदार घर से निकाल दो। बिल्कुल। जो तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे अगेंस्ट करे वैसे रिश्तेदारों को घरों से निकाल दो। बुलाना नहीं है, ऐसे दोस्तों को नहीं बुलाना। जब वो बच्चा एक्चुअल दुनिया में जाएगा वो तो क्रम्बल हो जाएगा, क्योंकि उसे प्रेशर ही हैंडल नहीं होगा। आपसे ज्यादा बड़ी तो कोई नहीं जानता ये बातें, ऑब्वियसली। अब जिसको हम अकाउंटेबिलिटी देंगे, जिसको डिसिप्लिन में ला कर रखेंगे, जिसको अगर एक आधा मार भी क्या हो गया? बाप और माँ से ज्यादा कोई कर सकता भाई? बिल्कुल भी नहीं। अब उसकी जो वाइफ है वो पूरा दिन उसका ध्यान रखती है यार, और वो आते हैं थोड़ी देर के लिए, खाते पीते हैं और चले जाते हैं,
और घर पे आग लगा देते हैं। कौन इनको समझदार बोलेगा बताओ? बराबर है ना? तो ऐसे दोस्तों को, ऐसे रिश्तेदारों को घर से निकाल दो, नहीं चाहिए। तुम्हारा बच्चा है, तुम्हें अगर अच्छा बनाना है तो तुम्हें उसको अकाउंटेबल रखना पड़ेगा। ये स्टडी आज भी पड़ी हुई है, जब मर्जी जाके देख लेना। ये आजकल के जेंजीज लोगों का भी मैंने ये देखा है सर, और एक आध रील्स में भी मैंने देखा था कि आजकल के जेंजीज को अमीर बनना नहीं है, अमीर दिखना है। अमीर दिखना है। इसको मैं पता क्या बोलता हूँ? हाँ, बीमारी। बीमारी है ना। ऑब्वियसली। आप हो नहीं हो, बाप के पैसे पे ऐश कर रहे हो। मैं जान के बोलता हूँ ये सब बातें, तुम्हें पता क्यों? तुम्हें चुभे। बिल्कुल लगना चाहिए, इधर 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 सीधा। तुम इतनी औकात नहीं है तुम्हारी कि तुम अपने बाप के पैसे पे ना होगा, मतलब ये ऐश करो। अगर तुम्हारे पास है, अगर तुम खुद कमा रहे हो, मैं कह रहा हूँ आग लगा दो उसके बाद पैसे को, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बराबर। पर जेन जीज की या ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम यही है, बाप के, माँ के पैसे पे अमीर दिखना है, खुद पे कुछ नहीं करना। इससे अच्छा डूब के मर जाओ, वो ज़्यादा बढ़िया है। बेटर। आप बर्डन ही हो ना। ऑब्वियसली। आप क्या सुधार कर रहे हो मेरे को बताओ प्लीज। ऑनेस्टली आपसे क्वेश्चन है, आप बच्चों के साथ रोड डील करते हो, ऐसे बच्चे क्या कर रहे हैं? मैं आपको फैक्ट बोलूं, पहले बात तो इंडिया में भी रूल आ चुका है कि हम भी बच्चों पे हाथ नहीं उठा सकते। अरे पहले बाबा। तो हम लोग के टाइम पे तो हम बहुत मार खाए। आज पेरेंट्स बोल के भी जाते हैं कि हम बच्चों पे हाथ उठा दो। मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है, बच्चा काफ़ी शैतान था, पढ़ाई में ठीक नहीं था, तो मुझे पेरेंट्स ने हक दिया, आप नहीं पढ़ेगा तो 2-4 लगा दो। हमने 2-4 लगा दिया। वही पेरेंट्स वापस आके बोलते मेरे बच्चे को हाथ क्यों उठाया। मैंने सीधा एक ही चीज़ किया, मैंने अपना ड्रॉर खोला और मेरे स्टाफ को पूछा इसका फीस कितना है, पूरा फीस, नॉट बचा वो बैलेंस, पूरा फीस कितना है पूछा, चेकबुक में चेक बनाया, उनको दे दिया, मतलब आप लेके जा सकते हो। एंड सॉरी मैंने आपके बच्चे पे हाथ उठाया, लेकिन आइंदा से जिंदगी में कभी भी कोई भी स्टैंडर्ड के लिए मेरे पास पढ़ाने लेके मत आना। भाई एक सजेशन दे दूं आपको? हाँ, क्योंकि मैं बिजनेस कंसल्टिंग करता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल अपने आप को भी कवर करना। भाई अगर आपको कल से कोई बोले ना ऐसा, उनका वीडियो ले लेना। अच्छा। मैं भाई स्ट्रेटेजिक आदमी हूँ, मैं बहुत आगे की सोच के चलता हूँ। बराबर। क्योंकि आपको कल फंसाएंगे, वो कहेंगे भैंस की यहाँ किसने मेरे बच्चे को ठोक दिया, पर उसके माँ बाप ने बोला होगा आपको, इसमें कोई शक नहीं। आपने पूछ के ही मारा ना, बिना पूछ के मारा नहीं है, क्योंकि मैं स्ट्रेटेजिस्ट हूँ ना भाई। बराबर। हर चीज़ को स्ट्रेटजी से देखता हूँ मैं। आप भाई अगली बार वीडियो बनवा लेना कि भाई एक वीडियो मेरे को बना के दे दो कि भाई मैं संदीप को अलाउ कर रहा हूँ कि अगर ज़रूरत है तो वो हमारे बच्चे को ठीक कर सकता है। बराबर। मारना ठीक करना ही होता है ऑब्वियसली। यार पुराने टाइम पे जब आपको गुरु चूज करना होता था ना, तो गुरु आपको बहुत तरीके से टेस्ट किया जाता था। इंडिया की तो हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है सारा कुछ यार। बड़े मूर्ख आदमी हो यार तुम, सब कुछ तुम्हारा पड़ा हुआ है। तुम क्या कर रहे हो? तुम हो गए बीप। तुम्हें वेस्ट का कल्चर अपनाना शुरू कर दिया तुमने। हाँ, और वेस्ट वाले हमारे कल्चर अपना रहे हैं। एग्जैक्ट। वो अब तुम्हें ब्रांड करके कुछ और दे देते हैं। वो योगा को जब ब्रांडिंग करके कुछ और दे रहे हैं, ब्रीदिंग दे दी भाई, अब वो बनी नहीं उनका व्यवसाय। अरे सब इधर से ही गया है यार। बराबर है। क्या मतलब, क्या दिल करता जूता निकाल के मारो। क्या बकवास बाजी है। वो जो तुम्हें दे रहे तुम वो एक्सेप्ट करो भाई, जो तुम्हारा ठीक है वो लो ना। देखो भाई गोरों की कुछ चीज़ें ठीक हैं। बराबर। क्योंकि मेरे को तो बहुत साल हो गए रहते हुए, मतलब ऑलमोस्ट 20 साल के आसपास हो गए हैं ना रहते हुए। ओके। तो मेरे को तो पता है यार कि उनकी बहुत सारी चीज़ें बहुत बढ़िया भाई। ओके, आप सिडनी में रहते हो राइट? हाँ सिडनी में रहता हूँ। हाँ मैं न्यूजीलैंड में भी रह चुका हूँ। मतलब मैं पहला हाफ ऑफ जिंदगी में बड़ा हुआ न्यूजीलैंड में। मतलब मैंने वहाँ पे सब काम करा, बहुत सब कुछ करा, वहीं पे पढ़ाई भी करी। तो मेरे को पता है उनकी कुछ चीज़ें बढ़िया है कि वो इमोशनल बीप नहीं है। बराबर। राइट, प्रैक्टिकली सोचते हैं, वो प्रैक्टिकल सोचते हैं। ये वाली बात आप एक्सेप्ट नहीं करते हो। इतने ये हैं, अगर गोरों के बच्चों को अगर पनिशमेंट मिली है कि भाई मीठा नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा। ओह, चाहे आपके घर में दादी है, चाहे आपके घर में दादा है, चाहे जो मर्जी है, अगर माँ बाप ने बोल दिया कि भाई तेरे को मीठा नहीं मिलेगा, तूने ये गलती करी है, 7 दिन तेरा मीठा बंद है, या तेरा टीवी बंद है, जो भी पनिशमेंट है वो बंद है, जो भी है जो पनिशमेंट है वो उसको पूरी खरी उतरेगी। अब यहाँ पे क्या होता है? मम्मी पापा ने बोल दिया, राइट, नानी नाना आया है या दादी दादा है, अरे खा लेना यार, तू खा लेना, होता ही है। हाँ, अब उससे क्या होता है आपको तो पता ही है, बात बहुत अच्छी तरीके से, बच्चे के स्टैंडर्ड गिर जाते हैं।
बहुत ही बुरी तरह। आप उसको बोल कुछ और रहे हो, आप कर कुछ और रहे हो, और फिर कहते हो भाई हमारे बच्चे कैसे कर उठेंगे, उनसे उठा नहीं जाता जल्दी। अरे क्या यार, कितना कंट्रोल कर रहा हूँ आज मैं सच बता रहा हूँ मैं आपको। आपके उठने में ना मेरे को एक क्लिक आया कि हमारे यहाँ पर अगर बच्चा कोई आया नहीं जी, तो अटेंडेंस लगता है, तो कॉल जाता है घर पे। पते की बात ये है, मैं शॉक्ड होता ऐसे आंसर सुन के, मेरे स्टाफ कॉल करते तो पेरेंट्स क्या बोल रहे, सुबह 7 बजे का लेक्चर होगा, तो फोन किया गया कि बच्चा क्यों नहीं आया, मैम तबियत खराब है, तो बात अलग होती है, ठीक है, चलो जो लेकिन वैलिड रीजन है, कोई reason दिक्कत है। ठीक है। उनका बोलना क्या होता है, सर बच्चा उठ नहीं पाया। मैं शॉक्ड ऐसा सुनता हूं ना, तो मैम बोला, मैम फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एक बात बताऊं भाई, हाँ सच बता रहा हूं मैं, देखो हाँ हाँ, आपके पास और मेरे पास 24 घंटे हैं। बराबर। हमारा ना एक बहुत तगड़ा असेसमेंट है 32 क्वेश्चंस का। जिसको भी अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है स्पेशली डू विद प्रॉपर्टी, वो 32 क्वेश्चन का जो बंदा आंसर कर देगा ना, उसके दिमाग के जो ब्लॉकेजेस है ना वो खुल जाएंगे। बराबर। उसका रीज़न पता है क्यों मैं आपकी बात में पहुंच रहा हूँ? उसका रीज़न ये है कि जो बंदा 32 को एक कई लोगों का ना हमें मैसेज आता है कि भाई ये बहुत आपका बड़ा असेसमेंट है, हम नहीं कर रहे। मैं कहा भाई एग्जैक्टली द रीज़न हम यही कर रहे हैं। हमने ये असेसमेंट रखा ही है कि जो अनकमिटेड बंदे हैं ना, जो अपनी जिंदगी को चेंज करने के लिए सिर्फ 32 क्वेश्चन नहीं आंसर कर सकते, हमें उनके साथ काम ही नहीं काम ही करना। नहीं करना, बिल्कुल। भाई जिसको अपनी जिंदगी बनानी है, तुम कह रहे हो हमें वेल्थ क्रिएशन करनी है प्रॉपर्टी से, आप बता दो। बराबर। तुम इतने मूर्ख हो और इतने मरे हुए हो अंदर से, अपनी जिंदगी बढ़िया करने के लिए तुम 32 क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे। इनको कौन समझदार बोलेगा? जूता मारो इनके सिर पे। अब मैं आपकी बात पे आता हूं। देखो आप क्या करना है, अगर ऐसे बच्चे हैं छोड़ दो इनको, इनको बोलो ये लो फीस, घर पहुंचो। उसका रीज़न बताता हूँ भाई। मैंने ये असेसमेंट है भाई, हम सिर्फ पूरे ऑस्ट्रेलिया में हम ही बायर्स एजेंसी हैं जो पहली कॉल भी फ्री नहीं करते, बाकी सब फ्री करते हैं। भाई हमारे पास टाइम नहीं है, हम बहुत बिजी हैं, मालिक का शुक्र है। हाँ, हमने पैसा इसलिए रखा हुआ है, जो सीरियस होगा ना भाई वो इन्वेस्ट करेगा। ओके। आपको क्या करना है, क्योंकि मैं स्ट्रेटजिस्ट हूँ भाई, मैं आगे की सोच, सारा बिजनेस सब बराबर। दिमाग चलता है मेरा। आपको क्या करना है भाई, ऐसे लोगों को छोड़ो कि उसका रीज़न ये है, आपके पास 24 घंटे हैं, मेरे पास 24 घंटे हैं। हाँ। उन्हीं लोगों के साथ काम करो भाई जो सीरियस हैं। क्योंकि आप देखो जो माँ बाप कर रहे हैं वही स्टैंडर्ड बच्चों पे आएगा। बराबर। अब माँ बाप बोल रहे वो उठा नहीं, अरे तेरा काम है जूता मार सिर पे उसके यार। बराबर। यार क्या मतलब है? ठंडा पानी फेंक उस पे यार। बिल्कुल। आप समझ रहे हो? हाँ, माँ बाप सीरियस नहीं है, ऐसे बच्चे पे और ऐसे बंदों पे एनर्जी नहीं खर्च करनी भाई। मैं यही करता हूँ, मैं ऐसे बंदों पे एनर्जी खर्च ही नहीं करता, बराबर। क्योंकि हमारा टाइम लिमिटेड है। और आप जो कर रहे हो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, वेल डन टू यू ब्रो। थैंक्स। ऐसे करते रहना, बिल्कुल रुकना नहीं है। पर ऐसे जो बंदे हैं इनको छोड़ दो, ऐसे लोगों के साथ काम भी नहीं करना। आपका उसका रीजन बताता हूँ एक और, हाँ हाँ, बताइए। क्योंकि स्ट्रैटेजिस्ट ना दिमाग। हाँ हाँ। भाई बिजनेस बनाने के लिए ना सिर्फ 5 लोगों की जरूरत है, ओके। 5 किलर्स। 6 में की जरूरत नहीं है। जैसे 5 पांडव है ना, सेम 5 किलर्स। अब आप क्या करोगे, अगर आप ऐसे बंदों को लोगे, अपने बच्चों को लोगे जिसके माँ बाप कमिटेड नहीं है और माँ बाप उठा नहीं पा रहे हैं, उससे क्या होगा, आपकी क्लास का स्टैंडर्ड गिर जाएगा। ओह, राइट। आप समझ रहे हो ना, लो समझ रहा हूँ, स्टैंडर्ड बराबर। हाई स्टैंडर्ड। भाई जो हाई अचीवर्स होते हैं ना, जिनको जिंदगी में झंडे गाड़ने कुछ करना है, वो ऐसे लोगों के साथ काम ही नहीं करते। बराबर। आपकी वाइब्रेशन जो होती है ना, सॉरी उसकी पूरी क्लास की जो आप करोगे वो बहुत ऊपर चली जाएंगी। आप फिर क्या करोगे, आप सिर्फ कम लोग होगे पर वो चीते होंगे, अरे फाड़ देंगे। शेर जो होते हैं ये 5 की, भाई शेर कितने होते हैं आपस में जब लड़ रहे होते हैं? 2 4 5 बस इतने ही होते हैं, बहुत कम क्वांटिटी होते हैं। एग्जैक्ट। आपको शेरों पे फोकस करना है भाई, गिद्धड़ों पे, भेड़ों पे, जो ये 90% लोग हैं ये जो देख रहे हैं, इन पे नहीं फोकस करना। इसलिए मैं अपने बार बार पॉडकास्ट में क्या बोलता हूँ, 90% लोगों के लिए पॉडकास्ट नहीं है, मत देखना गरीबों। ये पॉडकास्ट सिर्फ 10% लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करेंगे और अपने ज़िंदगी को बढ़िया करना चाह रहे हैं। ये आप करना शुरू कर दो भाई, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपके क्लास के स्टैंडर्ड बदल जाएंगे, आपके बच्चे झंडे गाड़ देंगे। सुपर। ये इम्पैक्ट करता है। राइट। एक खराब सेब आ जाए ना, हाँ हाँ, तो वो सब सेबों को खा जाता है। बराबर। इसलिए मेरा दोस्त जो है ना वो एक ही है बस।
ओके, राइट। लेकिन आजकल के जेंजीज जो होते हैं नॉर्मली, चलो टीचिंग या क्लासेस के अलावा, जी जेंजीज लोगों का जो बहुत सारा फेलियर, जैसे आपने कई सारे आईटी कंपनीज देख रहे हैं, जी वो लोग निकाल रहे हैं सब जेंजीज को। करेक्ट। क्या लगता है इन लोगों का प्रॉब्लम्स क्या है? इनकी प्रॉब्लम है भाई माइंडसेट और वर्क एथिक। पर आई डू वांट टू से समथिंग। ओके। कल मैंने पॉडकास्ट करा था एक, हाँ। उनके जो बैक जो काम थे ना, जो बैक स्टाफ था जो सब मैनेज कर रहे थे उनका पॉडकास्ट, वो जेंजीज थे। ओ, वो संडे को आए थे भाई। राइट। सो सब जेंजीज नहीं होते, कुछ जेंजीज, ज्यादातर जेंजीज। हाँ ज्यादातर कुछ ठीक भी हैं, ऐसा कोई खराबी नहीं है। उनकी प्रॉब्लम है माइंडसेट की, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत माँ बापों को मिर्चें लगने वाली है, बट आई डोंट फकिंग केयर। आपने मेरे को सिडनी से बुलाया तो मैं बोल के जाऊंगा। ये एक्चुअल जो प्रॉब्लम होती है वो माँ बाप से आती है। माँ बाप के स्टैंडर्ड्स लो हैं और उसी करके बच्चों के स्टैंडर्ड लो है। हाय मेरा बच्चा, अरे बब्बी रहने देना, नहीं तू कर लेना। बराबर। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या भाई? क्या भाई? आपका पॉडकास्ट बंद हो जाएगा इसके बाद तो मेरे को माफ कर देना। नहीं, मैं हो सके तो मैं काट ही दूंगा। काटना मत, ये करने देना इनको। हाँ, इनको बिल्कुल। चुभने देना। बोलिए सर, बिंदास। जो बंदे हैं ना, हाँ। वो बंदे नहीं रहे, वो कुछ और ही जनानियों को बनना शुरू हो गए। वो ये आपने बिल्कुल सही कहा। मैं थोड़ा सा रुक रहा हूँ इसलिए ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि भाई प्रॉब्लम क्या है। ये प्रॉब्लम है भाई, बंदे बंदे नहीं रहे, वो जनानियां बनने शुरू हो चुके हैं। थोड़ा सा वो लीडर्स नहीं रहे। इलैबोरेट थोड़ा। उसका इलेबरेट ये है भाई कि वो घर के लीडर्स नहीं रहे। अच्छा, मैं राइट। ये नहीं कह रहा लड़कियां लीडर्स नहीं होंगी, बट हाँ। डाटा, मैं डाटा वाला आदमी हूँ भाई। बराबर इमोशंस मेरे में बिल्कुल नहीं, जीरो। बराबर। हर चीज़ डाटा पे है। 15% जो, अगर आप देख रहे हो ना सारी कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड, जो S&P 500 कंपनीज, सिर्फ 15% जो लीडर्स होती हैं वो लड़कियां होती हैं। ओके। नॉट दैट आई एम सेइंग वो बन नहीं सकते, पर जो उनके लीडरशिप के रोल्स कवर किए गए हैं वो सिर्फ 15% हैं। बाकी 85% है वो दे आर लेड बाय मैन। क्योंकि हमें मालिक ने बनाए ऐसे खूंखार, लड़ो मरो ये वो, पर तुम लड़कियां हो चुके हो कई लोग, और इसलिए तुम्हारे बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं। तुमसे अपनी वाइफ से बोला नहीं जाता कि भाई नहीं ये गलत है, तू मत दे उसको, बिल्कुल। और वो केव कर देते हैं। क्योंकि माँ जो है इमोशनल होती है, बच्चे वो है माँ को मैनिपुलेट कर लेते हैं, बराबर। और माँ जो है वो बाप को मैनिपुलेट कर लेती है। वो स्टैंडर्ड गिर गया। कोई बात नहीं, अगर आप कर रहे हो ना कोई दिक्कत नहीं है, और मेरे को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। बस एक्सपेक्ट कर लेना कि आपके बच्चे कभी मिलियनर्स नहीं बन सकते। बस गारंटेड, डन, जो मर्जी हो जाए। कई लोगों को मिलियनर का डेफिनेशन ही नहीं पता। कैन यू एलैबोरेट दैट? कई लोगों को पता ही नहीं मिलियनर मतलब वो कुछ अलग लेवल पे ही जा रहे हैं। एक्चुअल में आपको सच बताऊं भाई, मिलियनर का मतलब ना, मेरे हिसाब से हाँ। पैसा बाद में आता है। आप दिमाग से ऑलरेडी मिलियनर बन चुके हो। राइट। पैसा एक्चुअल में बाद में आता है, पर दिमाग से आप कह रहे भाई मैं कर लूंगा यार। हाथ जोड़ के सच में ये तुमसे क्वेश्चन है जो तुम देख रहे हो, और जो भी यहाँ पे बैठा है, तुम्हें क्या लगता है तुम मिलियनर बन सकते हो? जो भी तुम्हारा पहले 3 सेकंड में आंसर है ना, वही सच है। अब पहले 3 सेकंड में आंसर उनको पता भी चल उनको पता है। गरीबों 99% लोगों के पास आएगा नहीं हो सकता। मैं उनकी सोच अलाउ नहीं करती है। सॉरी 90% उनकी सोच अलाउ नहीं करती कि हम बन भी सकते हैं। बिल्कुल। जब तुम्हारी सोच अलाउ नहीं कर रही है, तुम कहाँ से बन जाओगे? ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा। कैसे हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। सो लड़कों, बंदे बन जाओ, बंदे। समझ आ गई? अगर अपने बच्चों को सुधारना तो एकदम राइट साइड। और फिर अगर नहीं करना, फिर कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहना भाई। इसका बहुत लंबा कॉन्सिक्वेंसेस है, बहुत नेक्स्ट जनरेशन कॉन्सिक्वेंसेस है। अभी इनको समझ नहीं आ रहा है, पर 2 जनरेशन तक इनको पता भी नहीं चलेगा क्या हो गया। मतलब ये खुद नहीं बिगड़ रहे, आगे के जनरेशन भी बिगाड़ रहे हैं। आप तो बच्चों के साथ काम करते हो ना, Right. आपको मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ. वैसे टॉपिक तो कुछ और था रियल एस्टेट जा का, रहा पर है। कोई और है। कोई दिक्कत नहीं, आई डोंट केयर, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था बिल्कुल। जो नेचुरली चल रहा होता है उसको चलने देना चाहिए, कभी रोकना नहीं चाहिए। आपको पता है
आपने स्टैंड नहीं लिया, आपने अपने बच्चों का स्टैंडर्ड गिर दिया। बराबर माँ लीड कर रही है, बराबर लड़कियां 85% ऑफ द टाइम इमोशनली लीड करती हैं। बराबर अब उसकी शादी तो होएगी ना आगे जाके, बराबर अनटिल अनलेस उसने पिक करा बढ़िया पार्टनर, द लाइकलीहुड ऑफ उनका बच्चों का मिलियनर बिल्कुल ना बनने का इज वेरी हाई। समझ आ गई आपको? समझ गया मैं, समझ गए? समझ गया। एक्सप्लेन कर दो दोबारा से। उनके स्टैंडर्ड ऑलरेडी गिरे हुए हैं, आप बंदे ने स्टैंड नहीं लिया। हाँ उनकी अगर मान लो लड़की होगी, हाँ लड़की अब क्या करेगी, वो देखेगी भी मेरा बाप लीड नहीं कर रहा, बराबर और जो लड़की शादी करती है वो अपने बाप जैसे लड़के से शादी करती है। बराबर मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब में अप्लाई होगा, 85% ऑफ टाइम ये अप्लाई होगा। राइट वो क्या करेगी, शादी करके जाएगी, वो अपने बाप जैसा बंदा ढूंढेगी, उसके साथ शादी करेगी, अब वो लीड करना शुरू कर देगी। अनटिल अनलेस वो 15% में होगी, 85% ऑफ द टाइम आपके बच्चे बिल्कुल ही मिलियनेयर नहीं बन सकते उसके बाद। समझ आ गया आपको? बराबर समझ गया, मैं समझ गया। अपने ऑडियंस भी लगता है समझ गए होंगे। क्योंकि मैंने जान के खोल के बताया ताकि वो समझ आ जाए, ये होगा। सो इसका कॉन्सिक्वेंसेस अभी नहीं भाई, नेक्स्ट जनरेशन भी कॉन्सिक्वेंसेस है। फिर आप कंप्लेन मत करना कि जेनजीस ऐसे क्यों हैं, जेनजीस काम नहीं करते। भाई एआई तुम्हें खा जाएगा। 30,000 अमेजोन ऑलरेडी जॉब्स खा चुका है। यूपीएस ने 40,000 बंदे ऑलरेडी फायर कर दिए हैं अरे बाप रे। एआई और ऑटोमेशन करके। और वो क्या करेंगे, उनके पास ऑप्शन भी क्या, पर ये भी तो सोचो। हाँ अगर मैं उनका कंसल्टेंट हूँ राइट अमेजोन का, बराबर अमेजोन कह रहा है कि भाई हमारे पास तो एआई ऑटोमेशन आ गया यार, बराबर रोबोट्स आने वाले हैं, बराबर जेंसिस काम नहीं कर रहे हैं, बराबर ये इनको है कि विक्टिम होता है, मेरे को तो भाई बैठे बैठा पैसे दो। मैं पता क्या बोलूँगा, इनको निकालो। मैं तुम्हारा कंसल्टेंट हूँ, मैं तुम्हारा स्ट्रैटेजिस्ट हूँ, बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट हूँ कि भाई तुम्हें करना क्या है। मैं कहना इनको निकालो यार, क्या करना है इनको रख के, व्हाई वुड यू डू दैट? ऑब्वियसली कॉस्ट है ना मेरी तुम कॉस्ट तो साला मेरी। और वो वन टाइम करो, एआई पे एआई पे डालो, छुट्टी, लंबा रिटर्न्स, बस कोई टेंशन नहीं है। रॉबोट जब आने शुरू हो जाएंगे और भी बात खत्म। आज ही मैं सुबह पॉडकास्ट सुन रहा था, जो बंदा, जिस बंदे ने ईलॉन मस्क में जो टेस्ला थी 1990 जब शुरू हुआ था टेस्ला, उसमें उसने इन्वेस्ट करा था। जो बिल्कुल स्टार्टिंग का इन्वेस्टर है, वो बहुत तगड़ा इन्वेस्टर है। मैं उसका चलो नाम फिर कभी सही। उसने अभी पीछे जो यूएफसी है वो भी उसने ही खरीदी है। सो इज़ अ वेरी वेरी वेल नोन इन्वेस्टर है। कहता मैं ईलॉन मस्क के जो रॉबर्ट्स थर्ड जनरेशन बन रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में प्रॉब्लम पता क्या आ रही थी कि रॉबोट्स के ना सिर्फ जो हाथ की जो मूवमेंट थी ना, उस पर पंगा आ रहा था। ओके पर आगे बैठा था भाई साहब ईलॉन मस्क। अब वो ईलॉन मस्क क्या है, वो कह रहा भाई मैं सॉल्व कर दूंगा, इसीलिए उसको $1 ट्रिलियन का पे पैकेज अप्रूव हो चुका है। अब वो पता है $1 ट्रिलियन का पे पैकेज उसका अप्रूव हो चुका है पिछले हफ्ते, 2-4 दिन पहले। ये किसी की देश की इकोनॉमी है। कितने की, बहुत सारे देखो इकट्ठी है। हाँ $1 ट्रिलियन का उसका पैकेज अप्रूव हो चुका है। अगर वो टेस्ला को 8 ट्रिलियन पे ले जाएगा, किसी को $1 ट्रिलियन मिल रहा है और तुम अभी 5,000 पे घूम रहे हो, तो वो ईलॉन मस्क है, वो सॉल्व कर रहा है $1 ट्रिलियन प्रॉब्लम्स, इसलिए उसको पैसे मिल रहे हैं। तुम क्या सॉल्व कर रहे हो? अब वो क्या, उसके पास गया फिर कह रहा है रोबोट्स के भाई मैं हाथ मूवमेंट देके हिल गया भाई। कह रहा भाई तूने कर कैसे दिया? कह रहा मैं कह रहा बस मतलब मैं बोल सकता हूँ बाय 2030 तक कई सारी कंपनीज में तो रोबोट रिप्लेस करेंगे। एब्सोल्युटली। तो तुम व्हाट डू यू एक्सपेक्ट भाई? मैं उनका स्ट्रेटेजिस्ट हूँ बिजनेस के भाई, मैं कहूँगा निकालो इनको यार, व्हाई? और प्रोडक्टिव काम मिलेगा भाई। मैं ऐसी कंसल्टिंग ऑलरेडी करता हूँ बहुत बिजनेसेस के, बराबर। और मेरे से आगे पूछेंगे भाई क्या करूँ, मैं तो कहूँ निकालो यार इनको। अनटिल अनलेस आप एक्सेप्शनल हो। और एक सीक्रेट बता देता हूँ, हाँ मैंने भी अभी 2 बंदे निकाले हैं, 3 बंदे का डिपार्टमेंट था हमारा, 2 बंदे इसमें से निकाले हैं। पर मैंने रखा किसको वो बता देता हूँ। अच्छा मैंने उसको रखा जिसको एआई चलाना आता था। ओ समझने वाले समझ गए होंगे। आप दे रहे हो 1 का पैसा, लेकिन काम करा रहे हो 2 का, 3 का, 3 का काम कर रहे हो। क्योंकि वो पहले 1 का काम कर रहा था। 3 लोग थे, सॉरी 3 लोग थे, वो तीनों काम कर रहे थे, अब तीनों को पैसे जा रहे थे। अब मैंने क्या करा, पर एक कंसल्टेंट ऊपर स्ट्रेटजिस्ट, दिमाग बहुत चलता है ना, बराबर। उसको मैंने क्या करा, उसकी पगार बढ़ा दी। मैंने भाई तेरे को
क्योंकि उस पगार इसकी इसलिए बढ़ी क्योंकि उसका जो काम था उसने 2 को रिप्लेस करा, पर उसने अपने आप को अपस्किल भी करा भाई। ये शब्द अगर आपको समझ आ गया ना तो जिंदगी में आपका बहुत कुछ हो सकता है। समझ गया। उसने अपने आप को अपस्किल करा, उसने एआई सीखा। मैंने कहा यार तू डिजर्व करता है, ये ले पैसे, तूने 2 बंदे को रिप्लेस करा, मेरा कॉस्ट बचाया, मैं तेरे को पैसे दूंगा। सुपर। तो अमेजोन को अगर मैं कंसल्टेंट हूँ या किसी का भी कंपनी का कंसल्टेंट हूँ या स्ट्रेटेजिस्ट हूँ, मैं यार निकालो इनको, क्या जेंजीज को क्या रखना है, इनको कोई काम थोड़ा है, इनके ना वर्क एथिक्स है ना इनको काम आता है। सारे नहीं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 90% जो है बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म। 10% जेंजीज जो है वो काम करेंगे, बाकी ये 90% नहीं करेंगे भाई। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं करेंगे क्योंकि ये स्टैंडर्ड वहाँ से सेट हुआ था जहाँ से बंदे ने बनना बंद कर दिया था। तो आपको क्या लगता है अगर किसी के पास जी हाथ में 10,000 रुपीज है तो क्या लगता है वो कुछ वेल्थ क्रिएट कर सकता है वो 10,000 से? हाँ जी भाई, कुछ भी कर सकता है वो बंदा, कैसे? गारंटेड। एक काम अगर कर जाए मिलियनर डन 10,000 रुपये से, गारंटेड दे रहा हूँ, 10,000 रुपये से भी आप मिलियनर बन सकते हो अगर आपने ये कर लिया। क्या वो चीज? इसको ठीक कर लिया। राइट। क्योंकि मैंने जब अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करी थी, मेरे पास 10 साल में मैंने $70,000 जोड़े थे, जिसको मैंने मल्टी मिलियनर बनाया है। ठीक है, मल्टी मिलियन मैंने $70,000 से ही बनाया है। मेरे पास कुछ ज़्यादा पैसे नहीं थे, हम ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट थे जब मैं 18 साल का था। ओह। सो मैं माइनस से उठ के आया हूँ, तो आप भी बन सकते हो। पर आपके पास ये अगर मिल जाए कहीं से तो 1000% आप मिलियनेयर हो, 1000%। वो पता क्या है भाई? क्या? पेशेंस। राइट। ये इनके पास नहीं है भाई। मैं 10 साल रुक के $70,000 जोड़े थे, ये जोड़ नहीं पाएंगे भाई। ये कल गिव अप कर देंगे। इनको स्टॉक मार्केट में डालना है, इनको सब कुछ करना है। मतलब इतना इनको ये नहीं पता कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, या कंपाउंडिंग ग्रोथ जिसको हम बोलते हैं। फास्ट ग्रोथ चाहिए आजकल के नहीं, इनको ब्लिंकिट चाहिए भाई। हाँ, ब्लिंकिट सही बोला। ब्लिंकिट से पैसे ले लेना भाई थोड़े से। एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं उनकी। बराबर। अभी आ रहा था ना, हाँ। तो एकदम से 11 बजे सुबह की मेरी फ्लाइट थी जब मैं दिल्ली से आ रहा था, क्योंकि मेरा घर है दिल्ली में। तो सिडनी से मैं यूजुअली दिल्ली जाता हूँ, मुंबई आता हूँ बट कम आता हूँ क्योंकि कजन्स वगैरह पॉडकास्ट वगैरह आया था। तो आने से पहले भाई 11 बजे मेरे को याद है, मेरे पास ना वो ट्रैवल करने वाले ना वो होते हैं अपना जो जो ट्रांसपेरेंट बॉटल्स होती हैं वो नहीं थी। अच्छा। पापा कहते यार अब तो मिलेगी नहीं। मैं कहा पापा नो, रुको। ब्लिंकिट में आप पड़ाक भाई 15 मिनट में घर। अब इनको वो करना भाई, इनको अमीर 15 मिनट में होना। इनकी प्रॉब्लम ये है भाई। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक सेइंग है, मैं कहता हूँ कि भाई जो बंदे ने अपनी मेहनत से पैसा कमाया ना उसको कैश यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ UPI या पेटीएम। क्यों? जब आप कैश देते हो ना भाई, हाँ, आपका ना साइकोलॉजी होता है यार भैंस की आँख, यार ये मैंने कमाए थे हाँ। और मैं इसको हाथ से दे रहा हूँ, अरे यार उसकी वैल्यू पता चलती है। राइट। राइट। पर अगर आपका ये स्ट्रांग हो जाए, हाँ। आप पता क्या करोगे, यार जा तो मेरे UPI से रहे। अब मेरे को देखो भाई, मैं UPI पे भी पैसे खर्चता हूँ ना, तो मेरे को लगता है यार भाई जा तो रहे हैं। मैं टेंशन नहीं लेता हूँ भाई, पैसे की टेंशन नहीं है मेरे को, पर पता चलता है कि भाई हाँ पैसे खर्च कर रहा हूँ मैं। बराबर। प्रॉब्लम ये नहीं है कि खर्च कर, भाई खर्चो। मैं तो कहता हूँ अपने घर वालों को खर्चा करो, बस खर्चो जितना है, उड़ाओ बस पैसा। उड़ाओ पैसा, कोई दिक्कत नहीं। पर मेरे को पता चलता है कि भाई हाँ यार पैसे गए हैं अकाउंट से। इनको ज़्यादातर लोगों को पता नहीं चलता क्योंकि नंबर 1 बाप का पैसा है। बिल्कुल सही। पता कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए इनको वैल्यू वो खो चुकी है। उनको पता भी नहीं चलता, अरे कोई बात नहीं है। क्रेडिट कार्ड भाई बनाए इसलिए गए थे। गरीबों अगर ये तुम्हें समझ आ गया ना जो मैं बोलने वाला हूँ, मिलियनेयरों पक्का। क्रेडिट कार्ड भाई इन्होंने बनाए इसलिए थे ताकि लोगों को बस फील होना बंद हो जाए कि जेब से पैसा जा रहा कि है। जेब से पैसा जा रहा है। ओह। आप सोच रहे हो कि आप स्टारबक्स जाके UPI कर रहे हो, बात वही है। आप क्रेडिट कार्ड में ले लो, आपके पास पैसे नहीं हो, कह रहे यार भाई क्रेडिट कार्ड लो। अब जब जितनी बार भी मैं इंडिया आता हूँ और मेरा फ़ोन ऑन होता है तो मेरा ऑब्वियसली अकाउंट्स है ना कुछ बैंक्स में, हाँ। हर बार पता क्या आएगा भाई, आपकी लिमिट बढ़ा देते हैं हम, अब इतनी कर देते हैं, अब इतनी कर देते हैं, अब इतने फ़ोन भी आते हैं। उनका तो धंधा ही है भाई। बैंक ने कब पैसा लूज करा? कभी। GFC में भी कभी पैसा लूज नहीं करा उन्होंने। ऑब्वियसली। हमेशा वो पॉजिटिव में रहते हैं।
तो भाई क्रेडिट कार्ड बनाए इसलिए गए थे, ओ, ताकि आप खर्चो और तुम्हें पता भी ना चले, और वो भाई और पैसा कमाए। निकल जाए। तो से ये रियल एस्टेट में जी, आपने पैसे कैसे बनाए या पैसे बनाना कैसे चाहिए, थोड़ा ऑडियंस को उसके बारे में बता सकते हैं? सो भाई देखो, एक स्ट्रैटेजी जो कि पुरानी है, उसको बोलते हैं BRRRRR। ओ, ये स्ट्रैटेजी जो है आपको बहुत यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी, इसमें कोई बढ़िया, तो इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर किसी को नहीं पता तो। बाय, रेनोवेट, रेंट, रीफाइनेंस और रिपीट। इसका मतलब ये है कि जो गरीब लोग करते हैं उनको बाय करना है ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी, नहीं फ्लैट्स घटिया, बराबर। जिसको मैं टच भी ना करूं, देखूं भी ना, अंटिल अनलेस कोई स्ट्रैटेजी हो। क्योंकि स्ट्रेटेजिस्ट हूँ ना, तो मैं स्ट्रेटेजिकली थिंकिंग करता हूँ, मैं तुम्हारी तरह नहीं, बस जो हुआ कर दिया छुट्टी। ये बाय करते हैं नई प्रॉपर्टी, मैं बाय करता हूँ पुरानी प्रॉपर्टी, अच्छा। क्योंकि उसमें वैल्यू एड में ज़्यादा कर सकता हूँ, ओ, उसमें बहुत कुछ कर सकता हूँ कि ताकि जो मेरी रियल एस्टेट की वैल्यू है वो ऊपर जाएगी, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसको भाई को प्रॉपर्टी को रेंट करूँगा। रेंट करने के बाद क्या होगा भाई, उसकी वैल्यू ऊपर जा चुकी है, उसमें जो मैंने पैसे इनिशियली जो 10-20 लाख जो भी लगाया वो मैं उसको वापस निकालूंगा, बराबर। और उस प्रोसेस को रिपीट करूँगा। ओ, पर मैंने इस स्ट्रैटेजी को नेक्स्ट लेवल पे लेके गया कैसे, क्योंकि स्ट्रैटेजिस्ट हूँ तो दिमाग दूसरों से थोड़ा ज़्यादा चलता है। मैंने इसमें क्या करा भाई कि मैंने ना बड़े लैंड्स लेके, जिसके पीछे एग्जिस्टिंग घर रख के, पीछे या तो मैं एक घर और डाल देता था, ओके। और यहाँ मैं ग्रैनी फ्लैट डाल देता था। ग्रैनी फ्लैट में? ग्रैनी फ्लैट मतलब होता है कि बाहर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके में बहुत कॉमन एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, एक प्रॉपर्टी लेके अगर उसके पीछे जगह है तो अच्छा। आप उस पर एक और घर छोटा डाल सकते हो, जिसको आप अलग से रेंट कर सकते हो। अलाउड है? हाँ हाँ, सब अलाउड है। इधर तो एक दीवार खड़ा करके बीएमसी आ जाते हैं। पर वो उसके लिए आपको ऑब्वियसली अप्रूवल लेना पड़ेगा, बिना अप्रूवल के तो नहीं होगा, ये प्रॉब्लम है इंडिया का। अच्छा। और ये मैं भारत सरकार को बहुत बड़ी बोल चुका हूँ, जो भी पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ, कि भाई मैं आपकी इंडस्ट्री को स्ट्रक्चर कर सकता हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू डू इट, क्योंकि आपको ये करना चाहिए ताकि जो मार्केट में कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे, क्योंकि थोड़े बहुत स्कैम्स तो होते ही हैं, वो हर जगह ही होते हैं, बट जो हो रहा है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता, उसको मिटिगेट किया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो हो ही नहीं सकता, उसको कोई भी चीज खत्म नहीं होती, खत्म नहीं हुआ, मतलब उसको बहुत कम कर सकते हो, वो हो सकता है। राइट। तो वो अप्रूवल लेके ये मैंने करा, तो इससे मेरा जो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ है, इसलिए गरीबों को अब दर्द होने वाली है। अच्छा। आपको लगता है कि आप प्रॉपर्टीज नहीं खरीद सकते, मैंने सिर्फ और सिर्फ 18 महीने में 4 प्रॉपर्टी खरीदी थी, यही करके। 18 महीने में 4 प्रॉपर्टीज, 2.5 साल में 7 प्रॉपर्टीज खरीदी थी मैंने, से ग्रैनी फ्लैट्स। सिर्फ यही करके, ये जो प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया। सो अगर आपने ये प्रोसेस समझ लिया तो आप 4 महीने में 18 प्रॉपर्टीज और 2.5 साल में 7 प्रॉपर्टीज ले सकते हो, अगर आपको ये एग्जीक्यूट करना आ गया तो। ये मैक्रो लेवल पे मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया, सब कोशिश करेंगे, सबसे नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि सब करना चाह रहे हैं, और आपको पता है भाई, पूरी दुनिया में, हाँ। पूरी दुनिया में सिर्फ और 0.89% लोग हैं ना, जो दोबारा से बताता हूँ, गरीबों 0.89% लोग हैं ना, उनके पास 6 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज है। That's it. बस इतने 0.89 लोग? That's it. ये पूरी दुनिया की बात पूरी है। दुनिया की बात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्टर्न वर्ल्ड की तो डेफिनेटली है, इंडिया का भी ऐसा डाटा तो हो ही नहीं सकता, मेरे को पक्का पता है। अरे ये तो बहुत ही क्वेश्चन वाली बात है। एग्जैक्टली। तो आप जो करना चाह रहे हो वो सोचो कि वो 1% से भी कम लोग हैं, तो उनका माइंडसेट क्या होगा और आपका माइंडसेट क्या है। करना चाहते हो आप अमीरों वाली बातें, 5 रुपए नहीं तुमसे खर्चे जाते। अब आने से पहले क्या हुआ, जब मैं ऊपर आ रहा था तो ड्राइवर कह रहा था, बाबा मतलब गाड़ी साहब अगर गाड़ी यहाँ पे लगाएंगे पार्किंग देनी पड़ेगी। मैं कहा दे दो ना यार, क्या प्रॉब्लम है। अरे पार्किंग है भाई, ये समझ गए ना जो मैं अभी बोलने वाला हूँ, तो इनकी ज़िंदगी पलट जाएगी, समझ जाएंगी, मतलब इनके दिमाग के ढक्कन खुल जाएंगे, गारंटेड। अब अगर मैं मान लो पार्किंग नहीं उसको देता, उसका धंधा नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी भी है। बराबर।
अरे पैसे बचाने की कोशिश मत करा करो। जितना पैसे को अपने ऐसे बांध के रखोगे ना, अपने पास रखोगे, उतना तुम्हारे पास नहीं आएगा, गारंटेड। बराबर। बनना चाहते हो तुम मिलियनेयर हो, 5 रुपए से खर्चने तुम्हारी मैं अब क्या बोलूं फिर, तुम्हें पता ही है। बीप कैसे बन पाएंगे भाई? ऑब्वियसली। तो अगर आपको प्रॉपर्टी की गेम समझ आए तो आप ऑब्वियसली पैसा डबल कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो मोस्टली मेरा क्वेश्चन है जो ज्यादातर लोगों को अब भी निकलने लग गया, क्योंकि यूट्यूब रील्स एंड ऑल दैट में देखते हैं लोग जी। कि प्रॉपर्टी इंडिया में, स्पेशली इंडिया में, बाय करना चाहिए कि रेंट करना चाहिए? अगर आपके पास पैसा है, समझिए आपके पास 1 करोड़ रुपए है, जी। तो आपको बाय करना चाहिए कि उस रेंट पे लेकर वो बचा कुचा पैसा जो है वो कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए? आपको क्या लगता है? ये क्वेश्चन आपकी ज़िंदगी पलट सकता है। या तो आप गरीब रहोगे या तो आप अमीर हो जाओगे। बिल्कुल। अब गरीब क्या करेंगे? अपना घर ले लेंगे, एक फ्लैट ले लेंगे बस। हम्म। फ्लैट ले रहे हो जो डिप्रीशिएट होता है। फ्लैट डिप्रिशिएट होता है? ऑफ कोर्स, क्योंकि अब लैंड तो ना ओन करते हो, हाँ। लैंड तो डेवलपर बिल्डर ओन करते हैं। ओके। आपके पैसे में वो मजे ले रहे हैं, वो कोई दिक्कत नहीं, वो तो उनका तो पता ही है कि भाई बिजनेस मॉडल है। पर ये इमोशनल जो बीप है ना, समझ रहे हो ना? बराबर। समझ आ रही है ना तुम्हें? वो ऐसे लिए गरीब रह जाएंगे। अमीर पता क्या करेंगे? अमीर करेंगे यही पैसे उठाएंगे, वो कहेंगे यार मैं थोड़ा दूर जाके प्रॉपर्टी लूँगा, मैं नवी मुंबई में जहाँ पे नया बन रहा है, पालकर जहाँ पे कोई नहीं है, जब भी मेरे को पता है कि आगे बनेगा, मैं उधर जाके पैसा डालता हूँ। यार मैं एक लैंड लेता हूँ, लैंड पे मैं करूँगा 3-4 बिल्डिंग बनाऊँगा, 3-4 फ्लोर बनाऊँगा और उसको मैं रेंट पे करूँगा। गरीब बनना तो फिर अपना फ्लैट ले लो, अमीर बनना तो भाई फिर थोड़ा आउटसाइड द बॉक्स थिंकिंग करो। आप वो करना चाह रहे हो जो 0.89% लोग कर पाते हैं, समझ गया। तो आप भेड़ चाल में रहोगे कि आप आउटसाइड द बॉक्स थिंकिंग करोगे? तो आपकी मर्जी है। देखो पता क्या, मालिक ने बड़ा सिंपल रखा हुआ है, कर्म अपने हैं। बराबर। क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर चीज़ों कंट्रोल में नहीं होती। राइट। ठीक है, कोई अगर आपकी गाड़ी पे खड़े मार के तो आप क्या कर लो? कुछ नहीं कर सकते। जिंदगी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जो आप कंट्रोल नहीं करते हो। आप करने की कोशिश करोगे, कुछ नहीं होगा, और परेशान होगे और दिल टूटेंगे और अपना दिमाग खराब करोगे। तो जो आप एक चीज़ भगवान ने आपको दी है, आप वो भी नहीं कर रहे हो, कर्म। अर्जुन को कृष्ण ने क्या बोला था? कर्म कर बस, तू कुछ नहीं करना, तू अपने कर्म कर। तेरा क्षत्रिय धर्म है, तूने अपना कर्म करना है, तेरे को ये जंग लड़नी ही पड़ेगी। उस वो आप मेरे को पता नहीं आपने कुरुक्षेत्र देखा है जो नेटफ्लिक्स पे नया उन्होंने सीरीज निकाला है, क्या सीरीज निकाला भाई, एनिमेटेड। बड़े हाँ, जबरदस्त सुना है। यार, राइट। नेक्स्ट लेवल, सब बंदों को देखनी चाहिए। सेकंड एपिसोड में जब अर्जुन पूरा भाई कंफ्यूज होता है, वो कहता है वही भीष्म पितामह, वही द्रोण जिन्होंने मेरे को बड़ा करा है, जिन्होंने मेरे को सब कुछ कहा है, उनको मैं कैसे मार दूं, कैसे मैं उनको उनके सीने में दाग दूं अपना तीर। बराबर। कृष्ण कहते तेरा कर्म बस, मेरे को कुछ नहीं, तू अपना कर्म कर। वो कह रहे आउटकम को छोड़ दे। ओके। अब तुम वो ही नहीं करना चाहते जो भगवान ने तुम्हें दिया, और तुम चाहते हो कि भाई हम बन जाए वो जो 99.1% लोग नहीं हैं। अच्छा। राइट। तो गरीब मरेंगे नहीं मरेंगे, ये गरीब मरेंगे। कोई ऐसी एडवाइस जो आजकल के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए या पैसा डालने से पहले सोचनी पड़ती है, कोई एडवाइस है? फ्लैट्स नहीं लेने, बिल्कुल नहीं लेने। ओके। बहुत सारे बिल्डर्स और डेवलपर मेरे से नाराज होने वाले, पर आई डोंट केयर ब्रो। मैं इनको अमीर बनाना चाहता हूँ, 99% वाले लोग को, 99% लोगों को। राइट। पर क्या ये अमीर बनना चाहते हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन है। अगर नहीं बनना चाहते तो कोई दिक्कत, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। मेरा कुछ नहीं जाना भाई, मेरी जिंदगी जबरदस्त है। मैं बिजनेस क्लास में घूमता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ना। बराबर है। मैं मजे करता हूँ। परफेक्ट। मैं वाकई में कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारी जिंदगी बढ़िया हो जाए। तुम्हें वो बता रहा हूँ जो बिलियनर जैसे सोचते हैं, वो बता रहा हूँ तुम्हें। भाई मेरे सर्कल्स पता कैसे हैं, हैरान हो जाओगे आप। क्या है बताइए थोड़ा। क्या क्या पूछ रहे हैं मेरे से। चलो बुलाया तो बता देता हूँ। हाँ। अब मेरे सर्कल्स ऐसे हैं भाई, कल
मैं पॉडकास्ट जाने से पहले गाड़ी में था, हम्म। तो वहाँ पे मेरे को फ़ोन आया, ओके CEO और CMO ऑफ द कंपनी। ओके वो एक ऐसी कंपनी है जो गैम्बलिंग में है, वो नैस्डैक पे लिस्ट होने वाली है, उसका IPO होने वाला है। गैम्बलिंग कंपनी का आईपीओ होने वाला IPO होने वाला है है। इंडिया में? नहीं, वो मैं बताऊंगा नहीं अच्छा ज़्यादा, अच्छा, कौन वो से थोड़ा- वर्ल्ड में बताऊँ? मैं सब कुछ नहीं बता हाँ सकता। हाँ ओके अब उनका मेरे को फ़ोन आया, कहते भाई ये जो शेयर हैं, हम हर एक बंदे को या जो भी खरीदने की कोशिश कर रहा है हमारे शेयर, उसको बेच रहे हैं हम $2 का पर शेयर। हम्म हमें पता है तेरे पास इन्वेस्टर्स होते हैं, तेरे पास बंदे होते हैं, और हम चाहते हैं, वो क्योंकि बहुत क्लोज है वो, हम्म कह रहे हम चाहते हैं कि भाई तू अपने इन्वेस्टर्स के लिए भी पैसा बना, खुद के लिए भी पैसा बना, हम तेरे को वही शेयर 50 सेंट में दे देंगे। $1.5 का फर्क डाल रहा है। मेरे सर्कल्स ऐसे हैं। ओह मैं गरीबों के साथ नहीं घूमता जो कह रहे हाय हाय महंगाई बहुत हो गई है, इस महीने खर्चा बड़ा हो गया, अरे भाई नहीं नहीं ये गाड़ी नहीं लेनी, बहुत महंगी है। वो पता क्या कहते हैं, भाई पैसा कैसे बनाना है, इसको डबल कैसे करना है, और मैं क्या क्रिएट कर सकता हूँ जिससे पैसा बाय प्रोडक्ट है तुम्हारी वैल्यू क्रिएशन का। राइट जितनी वैल्यू जिंदगी में क्रिएट करोगे दूसरे लोगों के लिए, जितना उनको पैसा बना के दोगे, पैसा तो यार झक मार के तुम्हारे पीछे आएगा यार। वो 3 इडियट्स की क्या बोलता है वो, एक्सीलेंस के पीछे भागना। एक्सीलेंस के पीछे भागना है। इतनी बड़ी मूवीज देख ली हैं, तुम्हें समझ तो कुछ भी नहीं आया। वही हरकतें, वही बस सेम, खा लिया पी लिया घूम लिया, IPL देख लिया। इनको ये भी नहीं पता कि IPL आपको डिवाइड कर रहा है। हाँ ये मैं भी एग्री करता हूँ, एग्री कर रहा हूँ मैं भी। और जो आपको डिवाइड कर रहा है वो आपको इकट्ठे कैसे होने देंगे? वो 2 महीने का IPL होता है। 10 महीने कुत्तों की तरह काम करते हो, 2 महीने IPL देख के थक जाते हो बस चीखे मार के। तुम्हारा क्या हुआ? तुम्हारी जिंदगी में क्या फायदा हुआ? विराट कोहली ले गया भाई 100 करोड़, कितने करोड़ पता नहीं मेरे को, 18-20 करोड़ मेरे को तो पता वो नहीं। तो ऑन पेपर रहता है। मैं तो देखता भी नहीं, but anyways, रोहित शर्मा ले गया, कितना 50 करोड़ ले गया होगा ऑब्वियसली, आराम से। से। Branding तुम्हारा क्या हुआ? ऊपर से डिवाइड बखरा। अब आप कह रहे भाई मैं मुंबई को सपोर्ट कर रहा हूँ, अगर मैं बोल देता हूँ कि भाई मैं दिल्ली को सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं दिल्ली का हूँ, तो फिर वो लड़ाई हुआ यार, देखा तूने, देखा हमने तेरे को हरा दिया। रोम में यही होता था भाई। अच्छा जब रोम घुसने वाला था, जब रोम की बादशाहियत खत्म होने वाली थी, तब उन्होंने कॉलोसियम बना दिया था। कॉलोसियम वो आज भी है जहाँ पे गेम्स होती थी। बस वो लोगों को पागल बना के उस कॉलोसियम में बनाते थे, वहाँ पे गेम्स चलती रहती थी, पीछे जहाँ पे लड़ाई हो रही थी वो वहाँ पे हार रहे थे, ताकि लोग वहाँ पे मस्त रहे। इनको समझ नहीं आता भाई तुम्हारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ा, बस मेरे को ये बता दो क्या फर्क है उसमें। तुम्हारे बच्चों की जिंदगी बढ़िया हुई, तुम्हारे माँ बाप की जिंदगी बढ़िया हुई, तुमने पैसा कमाया। हाँ, बुकियों ने पैसा कमाया हो। बहुत ज्यादा, जिन्होंने बैटिंग करी उन्होंने पैसा कमाया होगा, बहुत ज्यादा, है ना, उनका फायदा। तुम्हारा क्या फायदा, मेरे को ये बताओ बस। एक्चुअल में क्या होता है जब आप अपनी बॉडी को चीखे मारते हो, इमोशंस को निकालते हो, तुम्हारी ना बॉडी काम डाउन हो जाती है। अच्छा और वो तो जो मैं ड्राइव को ना थोड़ा खत्म करने की भी कोशिश करती है, ओ क्योंकि जो आपकी एनर्जी है आप उसको वेस्ट कर रहे हो। अच्छा ये समझ नहीं आने वाला इनको, मैं पर फिर भी कोशिश करूंगा। नहीं, मुझे समझ रहा है क्या आई बोल स्वेयर टू गॉड, मैं सच बता रहा हूँ, ऐसी मैं बातें नहीं बोलता हूँ, इनको 99.9% लोगों को समझ भी नहीं आएगा ऊपर से। इसलिए मैं बहुत कोशिश करके ना, बहुत सोच समझ के बोलता हूँ कि यार चलिए ये बात बोल दो, शायद इनको समझ आए, शायद इनको नहीं आए। स्वेयर टू गॉड मैं ऐसी बातें बता सकता हूँ इनके ऊपर से निकलनी जिंदगी में समझ भी नहीं आएगा इनको। लेकिन मैं देख रहा हूँ आप काफी इजी कन्वे करने की कोशिश कर रहे बहुत ईजी बनाने की कोशिश हाँ, कर रहा हूँ मैं इसको। आपकी बॉडी क्या होती है, आपको काम डाउन अगर अपनी बॉडी को करना है ना, राइट, तो आप बस हलचल करो। गेम खेल के तो क्या होता है, थक जाते हो ना, राइट। और 2 महीने आप कुत्तों की तरह बस नाचते हो, और 12 महीने जो 10 महीने आपने काम करा सब छुट्टी। आपकी ड्राइव खत्म होगी, आपकी एनर्जी है जो वो कहीं और चली गई। वो आपको गोल की तरफ जानी चाहिए थी,
वो अच्छा। कहीं और चली गई, मतलब पाथ ही चेंज कर दिया बात ही आपका। चेंज कर दिया भाई। एनर्जी, आपका पाथ चेंज कर दिया बस। राइट, सुपर, मतलब मास्टर स्ट्रोक है तो। समझ नहीं समझेंगे भाई। 90% लोग अभी देखेंगे एंटरटेनमेंट हुई, चलो छुट्टी है भाई, आया है लड़का सिडनी से, बोल बोल के चला गया, फायदा इनका कुछ नहीं हुआ। तुम्हारा क्या फायदा, वो ये पूछा करो बस। और वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? प्रेजेंटली जो मतलब वर्ल्ड में, नॉट इन इंडिया, इन पूरे वर्ल्ड में जी। आपको क्या लगता है प्रेजेंटली और फ्यूचर हम्म। कौन सा बिजनेस सैचुरेशन की तरफ नहीं जाए, एकदम वाइड एंगल जाने वाला है? एआई भाई, एआई। 100%। एआई बिजनेस इतना एक्सप्लोर कर देगा। एआई को भाई मैं बोलता हूँ सुपर नेचुरल डिसरप्शन, खत्म भाई। मतलब पर उनको प्रॉब्लम है जो अपग्रेड नहीं करेंगे भाई। तो डरो मत, डरो मत, मर मत जाया करो कि भाई पता नहीं क्या धरती फट जाएगी, ये हो जाए। हाँ। कुछ नहीं होने वाला। ये उनके लिए प्रॉब्लम होगी जो अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, अपनी स्किल्स को अपग्रेड। अभी मेरे को क्या बताया थोड़ी देर पहले, 3 में से 1 बंदा रह गया। हाँ। क्यों रहा है? क्योंकि उसने अपने आप को अपग्रेड करा। दैट्स इट, सिंपल सी बात है। अपग्रेड करोगे तो बच जाओगे, नहीं करोगे तो वाइप आउट हो जाओगे। एक इंडियन कंपनी का बीच में मैंने ना एक क्लिप्स देखा, उन्होंने एक जूता बनाया, आपने शायद से देखा होगा कि नहीं देखा मुझे नहीं पता जी। हवा में चलता है। ओके। इंडियन ओ कंपनी, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। इंडियन कंपनी है, मैं उसका नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन Okay. इंडियन कंपनी है। कि पॉसिबिलिटी अब 2025 में पॉसिबिलिटी यहाँ तक पहुंच गया है कि ऑलरेडी हो रहा है भाई ये। इंसान हवे में चल नहीं, रहा है। चाइना में ऑलरेडी आगे वो पहुंच चुके हैं, वो बहुत आगे। हाँ, सो वो बहुत आगे हैं भाई। मैंने 50 साल, सुना भी है कि चाइना आई थिंक 100 साल हमसे आगे 50 साल बेयर मिनिमम, एटलीस्ट एटलीस्ट। एटलीस्ट। ओ, आप गए हो चाइना कभी? नहीं, अभी चाइना गया नहीं हूँ। हाँ। मेरे दोस्त है, और मेरे दोस्त का जो बिजनेस है वो वहाँ पे है। Right. तो मेरा दोस्त है वो सिडनी में रहता है, पर उसका बिजनेस जो है, मैं बता रहा हूँ आपको, समझ आ जाएगा क्यों वो 50 साल हाँ, आगे हैं। हाँ। बस देखो सुनो, उसका मैन्युफैक्चरिंग का काम है। पर वो क्या करता है कि जैसे कि ये आप कह रहे हो भाई ये आपका प्रोडक्ट है, बराबर ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बराबर। वो क्या करेगा, वो आपको ये प्रोडक्ट बना देगा अच्छा। स्क्रैच से। ओ, अगर वो मार्केट में प्रोडक्ट नहीं अवेलेबल तो वो स्क्रैच से बना देगा। सेकंड ईयर सिटी में उसका फैक्ट्री है। पर भाई जब वो उसके पास गया ना, चाइना में गया, तो कहता भाई मैंने फैक्ट्री लगाऊंगा, मैं जॉब्स वगैरह क्रिएट करूंगा यहाँ पे। कम से कम मेरे को लग रहा है कि मैं 50-100 जॉब्स क्रिएट कर दूंगा। उसको कहते अच्छा तू कर सकता है? कहता हाँ। कह रहे ये ले एक बंदा, कह रहा तेरे को जो भी चाहिए, तेरे को रोड्स डलवानी है, तेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना है, तेरे को इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, तेरे को पानी की प्रॉब्लम है, तेरे को बिजली की प्रॉब्लम है, इसी बंदे से बात करनी है तेरे को बस। ओ, किसी बंदे से बात नहीं करनी है, यही बंदा तेरे को सब सॉल्व करके देगा, तेरे को रोड्स डलवाएगा, सब जो तू जॉब्स क्रिएट कर बस। ओ। और दिस इज व्हाट आई सी हैपनिंग इन इंडिया एज वेल। इसीलिए मैं Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में ज़्यादा लोगों को इन्वेस्ट करवा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता दिस इज एग्जैक्टली व्हाट्स गोना हैपन। सिडनी में भी यही हो रहा है हमारे वहाँ पे। सिडनी जब बना था तो 2 मिलियन लोगों के लिए बना था। आज उसकी पॉपुलेशन 6 मिलियन है। ओ। तो अब वो क्या कर रहे हैं, जैसे सिडनी सेंट्रल हो गया CBD, अब उसके बाद उसके छोटी छोटी सिटीज़ बन रही हैं। और पैरामेटा है जहाँ पे देसी में बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा तुम्हें पता है, चैट्सवुड्स है, न्यू कासल है, मतलब ऐसे ऐसे ना सिटीज़ बन रही है छोटी छोटी। दिस इज वाई एग्जैक्टली हम अपने इन्वेस्टर को पैसा, भाई हम 10 साल आगे घूमते हैं भाई। 10 साल आगे की सोच के रखता हूँ मैं। तो आपने कहीं कोई इन्वेस्टर्स को यहाँ पे मुंबई में कुछ बोला है भाई, कहीं पर पे? मैं बताऊंगा थोड़ा, उन्होंने मेरे को पैसा दिया इतना सारा, मैं उनको बता दूं यार। तो जगह भी एक थोड़ा सा आइडिया, कोई जगह वो भी बस नहीं। थोड़ा सा दे दिया था पहले आपको, हाँ। जिसने आराम से थोड़ा सुना होगा उसको सुना समझ आ होगा। गया। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, मुंबई के बाहर का जगह है वो। बस इतना ही बता रहा हूँ मैं, बाकी पर वो आपको मैंने एक जगह दी है। अच्छा। मेरे पास बहुत है। अब सब कुछ हो ना यार, ऑब्वियसली कोई चीज फ्री में थोड़ी मिलेगी। फ्री में भाई, आई स्वेयर टू गॉड, ये पॉडकास्ट जिसने देख लिया हाँ। और उसने इसमें से सारी चीजें अप्लाई कर ली, गारंटेड मिलियनर है। गारंटेड, गारंटेड। और मैं कहता हूँ ऑडियंस से, आराम से पॉडकास्ट पूरा देखोगे ना, आपको कुछ कुछ चीजें मिलेगी। हिडन दिया है, हिडन कई सारे टिप्स हिडन दिए हुए, अप्लाई कर लो। करेंगे नहीं भाई, 90% तो मतलब देखेंगे, एंटरटेन होंगे, बस चलो छुट्टी। हाँ भाई यही होगा, देख Right. मैं जानता हूँ ना इनको,
बहुत साल हो गए मेरे को काम करते हो ना, लोगों के साथ डील करते हो, बहुत साल हो गए मेरे को, तो मेरे को पता है इनमें से कौन करेंगे कौन नहीं करेंगे, बस इसी यही है बस। सर मुझे लगता है एआई के बिजनेस के अलावा और भी कई सारे बिजनेसेस हैं जी, जो एक्सप्लोर हो सकती है, जो काफी फाइनेंशियली आपको मिलियनर बना सकती है। तो ऐसे कोई और भी कोई बिजनेस एआई के अलावा? भाई इंडिया में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है आपके पास, अगर आप 10 साल में अमीर ना हुए ना, डूब के मर जाना, सच बता रहा हूँ, इतनी अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे। मिलियनेयर तो बड़े आराम से बन सकते हो यार, आप बहुत आराम से मिलियनेयर बन सकते हो अगर बात जाओ कुछ। जैसे कि जो भी आपको पॉडकास्ट देख ले, आई स्वेयर टू गॉड भाई, गारंटेड है यार। ओके, माइंड सेट ठीक कर ले भाई, प्रॉपर्टी, बिजनेस, पैसा, ये सब टूल्स हैं, ओ राइट, ये एंड डेस्टिनेशन नहीं है। बिलियनियर्स जो होते हैं वो इसको, उनको ज़्यादा सोचते समझते नहीं, इतनी टेंशन नहीं लेते इसकी। उनका जो रीज़न होता है ना, वाई, वो क्यों कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा होता है। अच्छा, 99.9% लोगों को आप अपने आप से खुद पूछ लो, मेरे को तो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप देख रहे हो घर पे बैठे। आपका रीज़न क्या है, पैसा बनाने का, बिजनेस बनाने का, या कुछ भी ज़िंदगी में करने में, गारंटेड दे रहा हूँ वो दुनियावी चीज़ें होंगी। मेरे को बड़ी गाड़ी चाहिए, मेरे को बड़ा बंगला चाहिए, मेरे को नाम फेम चाहिए, जो जब तक इसके पीछे भागोगे ये तुम्हें मिल ही नहीं सकती, गारंटेड। अच्छा, आप जितना किसी लड़की के पीछे भागते हो वो क्या करती है, उतना दूर भागती। एग्जैक्टली ये उस पे भी होता है अप्लाई, चाहे वो पैसा है, चाहे वो गाड़ी, चाहे वो बंगला है। अच्छा, आपका वाई नहीं है, बिलियनर्स वाई पे काम करते हैं। सो दूसरे बिजनेसेस जो है भाई, वो मैं गोइंग फॉरवर्ड ये देख रहा हूँ, एआई के अलावा जो आपका क्वेश्चन था उसमें वापस आ रहा हूँ, क्योंकि मैं क्या करूँ, मैं बताना जरूरी है भाई, मैं इनकी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इनको सब कुछ बता रहा हूँ भाई। राइट, बराबर है। मैं चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी बढ़िया कर ले, अपने माँ बाप की ज़िंदगी बढ़िया कर ले, अपने बच्चों की ज़िंदगी कर ले भाई, मैं सब कुछ बताने के लिए राजी हूँ इनको, क्योंकि इनकी शक्ति खत्म हो चुकी है एनालाइज करने की गेम को, मेरी नहीं खत्म हुई भाई, मैं स्ट्रैटेजिस्ट हूँ। मैं सब कुछ देखता हूँ, अच्छा क्या चल रहा है क्या नहीं, ओके ठीक है, ओके इसको ऐसे, ओके ओके ओके। एक मेरा नॉर्मली पर्सनल क्वेश्चन था, जस्ट जी, जैसे सिडनी में आप रहे हो, न्यूजीलैंड में रहे हो, यहाँ पे टैक्सेस लगते हैं राइट? तो टैक्सेस के बदले में गवर्नमेंट आपको देती भी है कुछ? देखो देती तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ, जैसे अब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, हॉस्पिटल्स हैं, बट पता क्या है भाई, पर जो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस है ना वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में वो डिजिटल आईडीज निकालने की कोशिश कर रहे हैं, यूके में भी चल रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है कि भाई यूके डिजिटल आईडी बंद करो। ओ ओके, सो इंटरफेरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब प्लीज़ अंडरस्टैंड करना, हाँ, सब गेम समझने की कोशिश करो। अब जो जेनजीज हैं अपने माँ बाप का पैसा लेते हैं, बराबर, तो उनको क्या करना पड़ेगा, जो उनके माँ बाप बोलते हैं। बिल्कुल। अब गवर्नमेंट तुम्हें फ्री का पैसा दे रही है, और 70% इंडियंस जो है वो लेबर को वोट डालते हैं वहां पे, क्योंकि उनको फ्री की आदत पड़ी हुई है। बराबर, सिर्फ देश बदला है, ये नहीं बदला। ओके, आपको क्या लगता है कि आपको जो फ्री चाइल्ड केयर वो दे रहे हैं, जो फ्री तुम्हें गवर्नमेंट डॉक्टर्स के पास जाके आप पैसे उनको बोलते हो कि भाई मेरे को दवाई दे दो, वो फ्री मिल रही है आपको, वो फ्री है? फ्री कुछ नहीं है, हिडन एजेंडा है बस उनका। ओके, तो इंटरफेरेंस ज़्यादा है। अब जिसका पैसा ले रहे वो तो कंट्रोल करेगा तुम्हें, ऑब्वियसली, करेगा ना, तो वो छोड़ेगा तो है नहीं वो। बिल्कुल। पर ये इनको मूर्खों को समझ नहीं आता, गरीबों को, क्योंकि ये गेम को नहीं समझते भाई। ये मेरे में तो एक शौक हुआ सुनकर अभी रिसेंटली कि गवर्नमेंट ने एक और रूल निकाला है, सरकार ने, कि अब वो इनकम टैक्स चार्ज करने के लिए आपके पर्सनल डिटेल्स तक देख सकते हैं, व्हाट्सएप, मेल आईडी, एवरीथिंग। कहाँ पे हुए ये? इंडिया में? इंडिया में हुआ है। ऐसा क्या वहां पे भी होता है, न्यूजीलैंड, सिडनी में? भाई सब होता है, सब इतना डिटेल अंदर तक आपके पर्सनली भी जाता है? अगर वो भाई अब तुम एजेंसी से पंगे लोगे, सरकार से पंगे लोगे, वो सब कुछ उधेड़ देंगे तुम्हें, 2 मिनट लगता है। गूगल क्या क्या निकलवा रहे हो आज मेरे से। गूगल तो आपको पता ही है, CIA को बिका हुआ है। ओ,
जो उसका पहला मेरे ख्याल से सेकंड राउंड जो गूगल बन रहा था ना, तो उसमें उन्होंने क्या उन्होंने पैसे दिया, ऑब्वियसली डायरेक्टली तो कभी नहीं देंगे। बिल्कुल। ट्विटर फाइल्स में तो सब कुछ ही पता है। जब इलॉन मस्क ने ट्विटर फाइल्स खोली थी, जब उसने ट्विटर खरीदा, 2 बंदों को उसने बोला जर्नलिस्ट को कि भाई ये लो सारा एक्सेस, उसमें तो आपको सब कुछ पता। ट्रस्ट एंड सेफ्टी नाम का डिपार्टमेंट बनाया हुआ था ट्विटर ने, उसमें CIA वाले उनको बोलते थे कि भाई इसको उड़ा, इसका अकाउंट बंद कर, इसका अकाउंट बंद कर, इसका अकाउंट बंद कर, इसका अकाउंट बंद कर। ओह, तो ये कोई नई बात तो नहीं है भाई। ये मतलब बैक ऑफ द हैंड बहुत सारे डर्टी गेम्स चल रहे हैं। भाई बिल्कुल चलते हैं, हमेशा चलते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। इसको मैं बोलता हूँ लेवरेज। गरीबों के समझ के बाहर है ये। अनफॉर्चुनेटली भाई मैं जो बोल रहा हूँ इनको, आई रियली होप कि इनको समझ आए और ये गेम को समझे। कुछ बड़ा चल रहा पर इनको बिल्कुल ये बस अपने वो होते हैं ना, जैसे नशे में घूम रहे होते हैं, सो रहे होते हैं। तो सर मुझे पूछना है कि ये अगर किसी को जी। रियलिस्टिक वर्ल्ड में एंटर करना है, जी। कोई यंग जनरेशन या कोई एक्सपीरियंस एनीवन, तो उसके लिए क्या सजेशंस है आपको? और भाई एक ये बिजनेस जो है ऑब्वियसली ऐसा बिजनेस है कि उसमें भी आप मिलियनर बन सकते हो, पर तभी है ना जब आपका माइंडसेट ठीक हो। ओह, और क्योंकि मैं बहुत सारी बिजनेस कंसल्टिंग करता हूँ और ये भी एक बिजनेस ही है, रियल एस्टेट एक बिजनेस है। अगर आपको बिजनेस सीखना है और कैसे बिजनेस बनाना है, क्योंकि सेल्स मार्केटिंग लीड्स की यूजुअली प्रॉब्लम होती है। क्योंकि मैंने 0 कोल्ड कॉलिंग करके पहले 90 दिन में $5 बिलियन की सेटलमेंट करी थी। ओह, $5 बिलियन की रियल एस्टेट की सेटलमेंट करी थी 90 दिनों में, फर्स्ट 90 डेज में। फर्स्ट 90 डेज में 0 कोल्ड कॉलिंग। सो अगर आपको सीखना है तो मैं आपको सिखा सकता हूँ। एक्चुअल में आप पैसा बहुत कमा सकते हो रियल एस्टेट में अगर आपको आता है। तो उसके लिए मैं ऑब्वियसली बिजनेस कंसल्टिंग जो है, बिजनेस कोचिंग जो है, वो रियल एस्टेट कोचिंग भी है, तो मैं करता हूँ। दैट्स समथिंग दैट आई कैन एब्सोल्युटली डू। तो उसके सर्विसेज आपको लेने होंगे, जो हाँ जी। रहेगा डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पर भाई ये 90% लोगों के लिए नहीं है। राइट। मेरा ROI जो मेरा टाइम मैं स्पेंड करता हूँ कोचिंग करने के लिए, कंसल्टिंग करने के लिए, इट्स नॉट इनफ फॉर मी टू गिव मी दी ROI। बट मैं सब कुछ पैसे के लिए नहीं करता हूँ, मालिक ने बहुत दिया हुआ मेरे को। सॉरी टू कट सर, ऑडियंस बता, ROI मतलब रिटर्न इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हाँ। तो मतलब क्या है, मेरे टाइम का जो ROI है वो नहीं है मेरे को इतना मिलता, बट बिकॉज मेरे को फ्यूचर लीडर्स क्रिएट करने हैं भाई। राइट। क्योंकि एक लीडर का काम ही है कि उसको फ्यूचर लीडर्स भी क्रिएट करने होते। दैट्स व्हाट माय जॉब इज। सो अभी मैं वही कर रहा हूँ, बस अभी मेरा वही काम है। तो एक कोई एक्शन जो स्टूडेंट्स को लेना चाहिए जिससे वो लेवल अप हो, ऐसा कोई एक्शन? दोस्तों को छोड़ दो, ओके। घटिया रिलेटिव्स को भी छोड़ दो, राइट। जो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। और एक डेली हैबिट्स जो आजकल के लिए टैलेंट और टैलेंटेड बच्चों को और नॉन टैलेंटेड जो सिर्फ फुकरे बन के घूम रहे हैं, या उनके लिए कोई भी एक। 5 बजे उठना शुरू कर दो। 5 जिंदगी तुम्हारी ना बदल जाएगी, मेरे को पकड़ लेना आगे। 5 बजे। 5 बजे उठना है बस। और उसके बाद चाहे तुम जो मर्जी करो, पढ़ो, वर्कआउट करो, अपने आप को अपस्किल करो, पर 5 बजे उठना है। ओके, राइट। आइडियली 4:15 अच्छा, या 4 बजे, पर अगर नहीं कर सकते 5 बजे उठना है। कहाँ से उठेंगे? ये आजकल के लोग 4 बजे सोते हैं। तो फिर ये गरीब मरेंगे भाई, कोई हाँ, दिक्कत नहीं, दैट्स फाइन। दैट्स obviously। देखो भाई, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हाँ हाँ, कर्म आपके खुद हैं, बराबर है। आपको खुद को डिसाइड, दैट्स कोई दिक्कत नहीं। फिर रोया मत करो बस इतना। मेरी पता क्या प्रॉब्लम है, मैं कहता हूँ कि अगर तुम्हारे पास जो नहीं है और उसके लिए अब तुमने काम नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है। दैट मीन्स कि तुमने वो एक्सेप्ट कर लिया कि मैं यही हूँ। फिर रोया मत करो कि भाई मेरे पास पैसा क्यों नहीं है, मैं गरीब क्यों मर रहा हूँ, मैं LV क्यों नहीं पहन सकता, मैं स्टारबक्स क्रेडिट कार्ड पे क्यों खरीदता हूँ। फिर ये मत करो, बस यही प्रॉब्लम है। या तो रोना बंद कर दो या तो काम करना बंद कर दो, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छा, बिल्कुल मर्जी है आपकी, कोई दिक्कत नहीं। आजकल का ज़माना ही सर, इन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये मुझे लगता है ब्रांडिंग का हो गया ज़माना। एक होता है तो प्रोडक्ट ब्रांडिंग करो या तो पर्सनल ब्रांडिंग करो। जी, हम भी पॉडकास्ट कर रहे हैं, Correct. ऑब्वियसली वी आर डूइंग आल्सो पर्सनल ब्रांडिंग, 100%। राइट? तो ये पर्सनल ब्रांडिंग है, कोई 1 लाइन एडवाइस, कोई ऐसा? ये एडवाइस जो मैं देने वाला हूँ, ये पोटेंशियली आपको मिलियनर बना सकती है अगर आप इस पर काम कर लोगे। आपको मैं ये ऑलरेडी बता चुका हूँ ऑफ कैमरा, पर इनको बता देता हूँ। लाइव शॉपिंग।
अगर आप लाइव पे जाके चीज़ें बेच सकते हो, अपना प्रोडक्ट बेच दोगे, आप मिलियनेयर नहीं बन गए। इसको 36 महीने करने के बाद मेरे को पकड़ लेना आ गया। लाइव शॉपिंग कहाँ कर सकते हैं? यार एक मेरी वेबसाइट है, मेरे दिमाग से निकल गई है वो। हाँ हाँ। पर अगर आपके पास नहीं है तो आपका जो भी, चाहे इंस्टाग्राम है चाहे टिकटॉक, तो चलो अब यहाँ पे नहीं है, मैं वहाँ पे है, जो भी प्लेटफॉर्म आपका बढ़िया चल रहा है उस पर आप लाइव करना शुरू कर दो। ओके। गारंटेड। एक रियलिटी चेक जो आजकल के लोग ना एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं, कोई एक रियलिटी चेक उनको। क्या तुम विक्टिम माइंडसेट में घूम रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं है? तुम्हें लग रहा तुम सब कुछ डिजर्व करते हो, पर जिंदगी में ऐसा नहीं होता। अच्छा। तुम काम कर रहे हो 2 रुपए का, बनना चाहते तुम मिलियनेयर हो। कैसे मिलेगा भाई? ये गारंटेड भाई, हाथ जोड़ के गारंटेड। 90% लोग ये बिल्कुल नहीं करते। जितना उनको पैसा मिलता ना, वो उतनी मेहनत भी नहीं करते हैं। बराबर, ये बिल्कुल सही कहा। जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, जहाँ पे वो कर रहे हैं, वो इतनी मेहनत नहीं कर रहे जितना उनको पैसा मिल रहा है। अगर वो उतना ही कर दें, 150% करना शुरू कर दें जो उनकी मेहनत है, वो नहीं आगे बढ़ेंगे। तो यार मैं कह रहा हूँ, मैं छोड़ दूंगा भाई। जो लॉज ऑफ नेचर है ना भाई, वो सब के लिए सेम है, क्योंकि वो मालिक एक ही है। बराबर। हम उस सब के बच्चे हैं, तो वो लॉ जो है वो सबके लिए सेम है ना। समझ रहा हूँ मैं। अगर तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती, फिर तो धीरू भाई अंबानी भी नहीं कर सकते थे, या अंबानी भी नहीं कर सकता था, या इलॉन मस्क भी नहीं कर सकता था, या कोई ज़्यादातर जो काफ़ी मिलियनेयर्स हैं मेरे जैसे, वो भी नहीं कर पाते। बराबर है। मतलब वो तो फिर पॉसिबल ही नहीं होता। बराबर। अगर किसी ने कर लिया, दैट मीन्स कि वो पॉसिबल है। और जो आपको चाहिए है वो इस दुनिया में ऑलरेडी अवेलेबल है, बराबर। पर आपकी औकात नहीं है लेने की। ये आपने मेहनत की जो बात की ना, मैं रिसेंटली एक वीडियो क्लिप से रूबरू हुआ जिसमें एक लड़की, एक एम्प्लॉय है, ऑफिस की एम्प्लॉय, और कोई XYZ ऑफिस था, मुझे पता नहीं, नाम मुझे याद नहीं है। वो एम्प्लॉय ने, वो लड़की ने एक वीडियो बनाया कि आज मेरा, वो वीडियो में क्या क्या बताया मैं शॉर्ट में बताता हूँ जी। मेरा टाइमिंग सुबह 10 से शाम को 5 बजे। मेरे 5 या 6 बजे कुछ था, सॉरी 6 बजे मेरे बॉस ने कहा कि आपको आधा घंटा आपको एक्स्ट्रा टाइम करना पड़ेगा, काम करना होगा, एक काम आ गया है, करना पड़ेगा जी। वो रील बनाते हुए, रास्ते पे चलते हुए रील बनाते हुए बोल रही है कि मैंने वो काम छोड़ दिया। मेरे बॉस ने बोला कि आधा घंटा एक्स्ट्रा काम करो, मैंने कहा उसको नहीं कर सकती, मैं नहीं करूंगी, ये मेरा पर्सनल टाइम है, मैं एक्स्ट्रा टाइम आपको कंपनी को क्यों दूं। जी। और ये चीज पे उसने रील बनाया और वो रील पे काफी उसको अप्रिसिएशन मिला, लेकिन कुछ लोगों से अप्रिसिएशन नहीं मिला। क्या ये सही है? बिल्कुल घटिया सोचा भाई, ये घटिया सोचे ना। बिल्कुल फेल हो गए। डेफिनेटली जिंदगी में फेलियर हो आप, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप कह रहे हो कि भाई ये मेरा पर्सनल टाइम है, मेरे को नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक काम करना, फिर रोना मत बाद में कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, राइट, मैं जितना डिजर्व करती हूँ मेरे को मिल नहीं रहा, या मेरे को ये नहीं है, या मेरे को वो। रोना मत, बस कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। फेलियर आप डेफिनेटली हो। वो मैनेजर तो आपको जिंदगी में आगे मतलब प्रोग्रेस तो होने नहीं देगा, हाँ, ठीक है, पर आप फेलियर हो इन द सेंस के आप जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको आपका पर्सनल टाइम चाहिए आप रख सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, पर आप फिर रोना मत बस। भाई मेरे को यही प्रॉब्लम है कि आप करना कुछ नहीं चाहते हो, चाहते सब कुछ हो। सब कुछ। ये कम करना चाहते हो, चाहते सब कुछ हो, बस वो मत करा करो। वो अट्रैक्टिव नहीं है, वो विक्टिम मोड है, वो गलत माइंडसेट है। और बिकॉज आजकल ये चल रहा है कि जो भी विक्टिम बनेगा, जो कि गरीब बन के दिखाएगा अपने आप को, मेरा ये मेरा वो है, उसको ज़्यादा वायरलिटी मिलेगी। इसके पीछे भी कुछ और बहुत बड़ा चल रहा है, फिर कभी सही आज। अब मैंने उसी पे चीज़ पे ना एक बताता हूँ कि आपने जो कहा, जो विक्टिम प्ले करता है, जैसे एक वड़ा पाव गर्ल आपने सुना होगा दिल्ली की, जी, वायरल, विक्टिम प्ले किया था, काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली, बिग बॉस में भी आई थी। आज नोवेयर, मतलब सोशली नहीं कर है, लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं कहता रहा हूँ भाई। फिजिकली शी एग्जिस्ट, बट सोशली अभी काफ़ी ऑलमोस्ट कम के बराबर हो गया। तो मुझे लगता है ये जो बता रही शॉर्ट टर्म के लिए, वायरल के लिए जो आते हैं, वो लॉन्ग टर्म में नहीं चलते। हाँ, नहीं चलेंगे भाई, बिल्कुल गारंटेड है नहीं चलेंगे वो, क्योंकि अनअट्रैक्टिव है वो भाई।
अच्छा विक्टिमहुड अनअट्रैक्टिव होता है ज़्यादातर लोगों को, नहीं, थोड़ी देर के लिए चल सकता है। पर जो अमीर लोग होते हैं वो ऐसे नहीं सोचते, कहते हैं यार बकवासबाजी बंद कर, इसमें ड्रामा नहीं है मेरे पास करने के लिए। अच्छा उनके पास टाइम नहीं है भाई उनके पास। वो कह रहे हैं बिलियनर हूँ भाई मैं, मेरे लिए बहुत लोग बैठे हैं काम करने, तुम निकल यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं, आई डोंट केयर। मैं इनफैक्ट क्या, अगर मैं उनको स्ट्रैटेजिस्ट हूँ, मैं कहूँगा यार निकाल इसको यार, क्या बंदा है यार, क्या मैं खुद बोलता हूँ, मैं निकाल इसको यार, क्या कर रही है, फ़ायदा क्या इसका कुछ काम नहीं आ रही है तेरे। सही है। एक ऐसा कोई भी टूल या सॉफ्टवेयर जो ऐप जो मतलब आजकल के लोगों के लिए काफी बेस्ट है, जो यूज करना चाहिए, हर एक बंदे को यूज करना चाहिए, जो वर्किंग है या कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, ऐसा कोई? वैसे जेमिनाई मेरे को पैसा नहीं देगा इस बात बोलने के लिए, पर गूगल का जो भाई AI है जेमिनाई, इट्स गोना बी द बेस्ट। ग्रॉक पहले होगा, जेमिनाई सेकंड होगा, चैट GPT आपको दिखोगे आपको क्या होगा उसका। ग्रॉक भाई फाड़ देगा। इलॉन मस्क नेक्स्ट लेवल है bro। वो पता नहीं क्या कर रहा है वो। ग्रॉक जो उनका अभी नया है, जो वर्जन आया है, वो चैट GPT से भी बढ़िया है। ओह सो AI टूल जितने जल्दी यूज़ करोगे, सीखोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, अपनी ज़िंदगी बढ़िया कर सकते हो और अपने आप को अपस्किल कर सकते हो। पोटेंशियली ज़्यादा पैसे भी मिलेंगे क्योंकि आपने सीख लिया। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग हमारे साथ बने थे और काफी अच्छा पॉडकास्ट गया सर के साथ, और काफी इसके अंदर टिप्स है। आप सोचो, समझो, एनालाइज करो, डेफिनेटली आपका लाइफ चेंज होगा। थैंक यू सो मच सर, आप यहां पर आए। Thank you और so much. आपको कोई एक लास्ट वन लाइनर या टू लाइनर आपको बोलना है जो लोगों के लिए, कुछ भी प्लीज, एक क्लोजिंग स्टेटमेंट। अपने काम और बिजनेस से ज़्यादा अपने आप पे फोकस करो, ज़िंदगी बदल जाएगी तुम्हारी, गारंटेड है। मिलियनर बनने का यही सीक्रेट है। गुड, थैंक यू सो मच गाइस सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच थैंक यू सर। सो मच, थैंक यू सो मच भाई, आई अप्रिशिएट इट।